खड़े होकर के करबद्ध होकर के महाराज श्री का अभिवादन करेंगे। जय श्री राधे। आज पूर्ति दिवस विराम दिवस की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज विराम दिवस है और महाराज श्री का आगमन हो चुका है। कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपते शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रज सदयिता स्वतदा सदासी गणा श्रीरीतेव च नामते भगवते ब्रह्मकथां त्वं वयो यस्यास्ते महिमानमात्मनैव तद्वल्लभोऽपि प्रभु नालम्मातुमियतया निरवधि नित्यानुकूलं स्वतः तत्त्वं दश इति प्रपन्न इत च तोषाम्भयो निर्भयो लोके केश्वरि लोकनाथ दयिते धन्ते दयान्ते विदान् ईश तत्करुणा निरीक्षण सुधा संदुक्षणा द्रक्ष्यते नष्टं प्राप्तदलाभवश्रीभुवनं संवन्दनन्तोदयं श्रेयो नय्यरविन्दलोचनमनो कान्ताप्रसादादृते संक्षिप्तेऽक्षरविश्वनाम सुनिना संभावते ग्रहिचित् शान्तानन्तमहाविभूति परमं यद् ब्रह्मरूपं हरे मूर्तां ब्रह्म ततो प्रिया प्रियतरं रूपं यदद्देहुतं यान्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि न्याहुशय्यारूपरूपविभवे गाढोपगूढानि ते अकारन्त्रसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीं अशेषजगदीशत्रि वन्दे वरदवल्लभाम् अकारन्त्रसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशत्रि वन्दे वरदवल्लभाम् ध्येयं सदा परिभवात् मम भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यादिगं प्रणतबालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ के मंचासीन हो चुके हैं। मुख्य यजमान परिवार व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री का पूजन करें, विप्र अर्चन करें एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की विराम दिवस की हम आरती करके कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज पूर्ति दिवस है। कहते हैं कि इस दिन जो बाकी दिन बचे हुए कथा अगर किसी कारणवश नहीं स्मरण कर पाते हैं
पूर्ति दिवस की कथा स्मरण करने से ही संपूर्ण कथा स्मरण करने का फल प्राप्त होता है। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर वे व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधय वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्गोपाल बालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम्। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपातशिशिरोरुहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। जगन्नाथाय मङ्गलम्। जय श्री राधे। व्यास जी महाराज का पूजन और विप्र अर्चन के बाद में सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती हम सभी करेंगे। तदुपरांत हम श्रीमद् भागवत की इस रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती हम सभी करेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
श्री राधे रानी और पूजन के हारे करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ बोलवा के हरि लाल की जय हो। ब्रह्मादिक ने रोयस गावे ब्रह्मादिक रोयस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार श्री राधे रानी और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जय हो। हरि बोल। मैं हूँ दीन दुखिया भारी दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार श्री राधे रानी रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे राधा के पद पावे पाए सुयस अपार श्री राधे रानी पाए सुयस अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा गाइए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतो हृदयारविंदे भवानी दैवं नमामि श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के
शांतिरंतरिक्षको शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षम शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय दन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न केहनाकं महिमाना सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, हिंदू भारत राष्ट्र की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। सभी श्रोता हरिभक्त कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, सभी आरती लेकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। श्रीमद् भागवत महापुराण मित्र मंडल द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का पूर्ति दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी पधारे हैं। यह श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, जो भगवान नारायण का स्वयं स्वरूप है, जिसे स्वयं स्वरूप माना गया है, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का विशाल एवं भव्य महापुराण, जिसको नाम दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी यह दिव्य कथा हम पावन पुरुषोत्तम मास में सभी भक्त स्मरण कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में सभी ने भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार दिव्य झांकी के साथ में दर्शन किया और सानंद सभी श्रोताओं ने आनंद लिया। आज की कथा प्रसंग में भगवान के अन्य विवाह की कथा, सुदामा जी का चरित्र और दिव्य झांकियों के साथ में भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होगा। कथा होने के उपरांत हम सभी हरिभक्त व्यासपीठ पर मंचासीन परम पूज्य महाराज श्री, जिनके मुखारविंद से हम इस भगवत रूपी गंगा में जो मोक्ष प्रदान करने वाली कथा कहा गया है, जिनके मुखारविंद से हम पिछले 7 दिवस से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। पूजन के उपरांत दिव्य महाआरती करेंगे और फिर अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सभी एक बार परम पूज्य महाराज जी को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हुए कहेंगे कि हे महाराज जी, व्यासपीठ पर मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपसे विनंती करते हैं कि इस भागवतमयी भगवती गंगा में हम सभी को रसास्वादन करवा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। और सभी एक बार प्रेम से हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे राधे राधे, जय श्री राधे। जय हो।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै
श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तम् कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमम् नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकानाथ की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान
वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री शुकदेव जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमो नमः। परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राजराजेश्वर श्री रासरासेश्वर श्री जगदीश्वर चरण कमले कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत वाङ्मयी स्वरूपिणी एवं श्री कृष्णस्य तेजाभिधानं शब्दमूर्ति स्वरूपिणः पुराण पुरुषोत्तम चरणकमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः श्रीमद्भागवत सप्ताह महाज्ञान यज्ञस्य सप्तमे अहनि अस्यां रात्रौ समुपस्थिताः मुख्य यजमानाः एवं भागवत कथा रसज्ञः श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृत्व शक्ति एवं प्रत्यक्ष श्रोतारः एवं सरस्वती पुत्राः छायाध्वनि प्रसारणे यंत्रारूढ़ानि कार्यकर्तारः भागवत पारायण कर्ता विद्वज्जनाः एवं अतिथि देवो भव अतिथि स्वरूपिणः सर्वेषां भक्तजनानां व्यासपीठस्थ स्वागतं सुस्वागतं भो। आगच्छन्तु समयं दृष्ट्वा गोविंद दामोदर स्तोत्रः भगवन् गोविंद दामोदर चरण कमले प्रतिपादयामि एवं कथा मध्ये प्रविशामि। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम्। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनयवेशयन्तं वटसपालस्य पूर्णेशयानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादा कृतचेतव्रती राधिकौमो भवसारवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो भवतु कदम्बा सर्वे मिलिता समवाप्योगम्
बोलिए गोविंद दामोदर भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनद सरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोचया। भागवत का महात्म्य का यह श्लोक है। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, हे पुत्र, हे वत्स, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, अर्थात जहां पर भागवत की कथा होती है ना, वहां पर समस्त तीर्थ अपने आप आया। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, और इतना ही नहीं, नदी नद सरांसि च, नदी गंगा इत्यादि, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा सरयू तपती, नद ब्रह्म नद, सरह सरांशी, मानसरोवर, हाँ, ऐसे अनेक प्रकार के जो बिंदु सरोवर, अनेक प्रकार के सरोवर हैं। और इतना ही नहीं, पुण्या सर्वे शिलोचया, शिलोचयाः पर्वतानि, पुण्याः ये पर्वताः पुण्य फलप्रदायिनः ते सर्वे अचलाः नगाः यत्र कथा वर्तते तस्मिन् पार्श्वे सन्निकटम अनवरतम आगच्छन्ति। अर्थात सारे तीर्थ नदी नद सब अपने आप आ जाते, और ये आते तो करते क्या है, ये व्यक्ति को पवित्र करने वाले। खाली भागवत का नाम पड़ जाए अपने आप। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस स्थान पर बैठकर मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने घरों में भागवत रखो। अरे सनातनी नहीं रखेगा भागवत तो कौन रखेगा भागवत? कौन रखेगा भागवत बताइए? कोई भारत से बाहर रखने वाला है? किसका है ये चीज? अरे छाती ठोक के बोलो कि हमारा है, संपूर्ण धर्म का आधार स्तंभ है। और हम ही यदि इसकी महत्व हम ही नहीं समझेंगे, हाँ, पार्टी में जाने के लिए हम अपने कपड़े ठाट बाट पहन के अपना बात बता दे, हाँ, थिएटर में जाने के लिए अलग अलग कपड़े पहन के, हाँ? मंदिर में जाने के लिए कपड़े पहनने की जरूरत, मंदिर में तो जैसे वैसे, हाँ? कई जगह मंदिरों में क्यों बोर्ड लगाया गया है कि मर्यादित कपड़े पहन के आए? पार्टी के लिए मर्यादा होती है, थिएटर के लिए मर्यादा होती है, मंदिर के लिए मर्यादा नहीं होती है। हम आप मर्यादा नहीं रखेंगे देवस्थान का
हम आप यदि धर्मशास्त्र की मर्यादा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा मर्यादा? कौन रखेगा? इसके लिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि धर्मशास्त्र को सुंदर कपड़े में लपेट कर, हमारे बाप दादा पूर्वज सब ग्रंथ को लपेट कर, आज तो ग्रंथ की धूल खाती रहती है। हाँ, साल में एक आध बार ये धूल झड़ जाए, बोलो राधे राधे। हाँ? आज तो मोबाइल वंदे जगत गुरु, सारा चीज, हाँ, जो वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत जो ज्ञान चाहिए मोबाइल में दे दो। पुस्तक को वंदन होता है, पुस्तक ग्रंथ स्वरूपिणी भगवती सरस्वती का प्रारूप है। हाँ, मोबाइल को वंदन कर दे, ऐसी चीज को समझना है, अंदर उतरिए, ग्रंथ को खोलिए, देखिए, ये यंत्र है और ग्रंथ में मंत्र मिलेगा। हाँ? यंत्रारूढ़ानी, यंत्र किसी को ये नहीं समझता है कि जो चीज मैं दूंगा उसका क्या उपयोग करेगा, सही उपयोग करेगा कि गलत उपयोग करेगा। इसके लिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, गीता है, रामायण है, भागवत है, देवी भागवत है, उपनिषद है, मीमांसा है, चारों वेद कहीं से लाइए खोज कर, हाँ, रखिए, अपने बाल बच्चों को वेद बताइए, मंदिरों में वेद रखिए, आते आएंगे सनातनी आएंगे, धर्म भीरू आएंगे, देखेंगे, पता चलेगा वेद है। इसके लिए भागवत, इसके लिए भागवत। एक छोटी सी बात कह दूं, आज तो समय भी कम है, कथा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितनी कथा हो, 7 दिन में भगवान की कितनी कथा हम कर सकते। इसके लिए यत सारभूतम, जो सार रूप है, सार को ग्रहण करें, सबको खोजने जाएंगे नहीं संभव है। अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, सार तत्व निचोड़ रहस्य छोड़ दिए। आप लोगों को लगता होगा ये कहते हैं कथा जहां जहां होती है वहां सब तीर्थ, कैसे तीर्थ आते हो, हम तो देखते ही नहीं है। हाँ, हम देखे तब न माने। आज तो बड़ा आदमी अनुभवी हो गया है, उसको अनुभव चाहिए। अनुभव साइंस के लिए अनुभव चाहिए, अध्यात्म के लिए भावना चाहिए। अध्यात्म के लिए भावना चाहिए, भावना नहीं होगा, भाव ही विद्यते देव, भाव ही नहीं, पत्थर में भाव है तो देव है, मूर्ति में भाव है तो देव है, माता पिता के चरणों में अनुराग है, भाव है तो वहां मात्र देवो भव है। भाव नहीं तो कुछ नहीं, रहने के बाद में पता नहीं चलेगा। नहीं, इसके लिए बड़ी सुंदर गुरुदेव एक कथा, गुरु की कथा करें, गुरु का स्मरण करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, बार बार जितना हो सके। गुरुदेव कथा कहते हैं, एक सत्यव्रत नामक एक ब्राह्मण थे और एक बृहत्तपा नाम के भी ब्राह्मण थे, जन्म से अंधे थे। गांव में देखा जाता है, जन्म से अंधे थे। वो सत्यव्रत जो थे वो कथा बड़े प्रेमी थे, और बृहत्तपा जो थे जन्मांध थे, उनको भी कथा सुनने में बड़ा मन लगता था। क्या करते, सुबह सुबह अपना नित्य कृत्य करते और पोथी को लपेट कर बगल में लगाए कथा के लिए। कोई सुने नहीं गांव में, अकेले वो जन्मांध थे। ऐसे सूरदास को ये सब चीज का ग्रहण बहुत, हाँ, एकाग्र चित्त से ग्रहण होता।
उन लोगों को दिमाग से ये सब बातें हटती नहीं, देखेंगे आप। और 1-2 दिन का नियम नहीं था, कई वर्षों तक गुरुदेव कहते थे कि जीवन का आधा समय तो खाली उनको कथा करने में, सत्यव्रत को और बृहत्तवा को कथा सुनने में। परसों नरसों आए थे एक हमारे आश्रम में, एक आते थे दीन बंधु भाई, गए थे अपने, सब गए थे, वृंदावन में भी होते। दीन बंधु दीनानाथ प्रजापति सुनते होंगे मीडिया के माध्यम से भी, कथा के बड़े रसज्ञ हैं दीन बंधु भाई। आश्रम में पहले व्यवस्था उतनी थी नहीं, पीछे ओटला था और उस साइड चौकी थी। इनका नियम था रोज शाम को आ जाते और मुझे कहते तमें कथा मने संभળાવો, हूं कथा सांभળવાનો છું, બીજું मारे कोई જોઈએ नहीं। और मैं इसके लिए कहता हूं कि वो चीज कुछ जीवन में मेरी घटना घटी हुई है। हम और दीन बंधु भाई दो ही महाभारत के 1.5 वॉल्यूम, टोटल 6 वॉल्यूम है महाभारत में, उसमें से 1.5 वॉल्यूम कथा अक्षरशः मैं पुस्तक उनके सामने रखकर और एक एक शब्द पढ़ता था, उनको समझाता था। अकेले कोई थे नहीं। जो कथा के रसज्ञ होते हैं उनको ये जरूरी नहीं होती कि बहुत सारे लोग, अरे कथा में सब आ ही नहीं सकता है, ये चीज ही ऐसी है। यही अवसर आवत कठिनाई, मंदिर में, देवालय में, कथा में ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, नहीं। पुण्य जोर करता है तो इस तरफ लोगों की प्रवृत्ति होती है। अरे बाजू में कथा होती रहे, नहीं आते हैं। और पुण्य जोर है, देखिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आते हैं। अपनी कथा मंडप में भी रोज आते हैं, रोज आते हैं 15-20 किलोमीटर से। हमारे ये जो मिश्रा जी जो हैं, गणपति मिश्रा जी, कल 1:15 बजे तो यहाँ कथा संपन्न हुआ। आप समझ लीजिए 1:15 बजे संपन्न हुआ तो गए कितने बजे पहुंचे, कितने बजे होंगे? बोली राधे राधे। हाँ, रोज आते। पुण्य जोर करता है तो व्यक्ति को इस तरफ मन, वैसे मन नहीं लगता है। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए, बुखार आता है ना तो माखन मुक्का रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। बोली राधे राधे। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए और जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। मेरे कहने का तात्पर्य, जहां कहीं भी कथा हो वहां जाना चाहिए। कहीं भी कथा कोई भी किस भाव से कहता है, कैसे कहता, वो छोड़ दीजिए। हम वहां जाते हैं, कथा में जाने से कुछ मिलने वाला ही है, आपका कुछ जाने वाला नहीं। बोलिए राधे राधे। सत्यव्रत कि वहां 2 बड़े सन्यासी आए। एक का नाम था ज्ञान सिंधु और एक धृतव्रता, 2 सन्यासी। और सत्यव्रत का नियम था कि कोई भी आए, साधु, सन्यासी, यति, मुनि, घर में जो है उसको भोजन, घर में साधु आए तो उसको भोजन अवश्य करना। साधुओं के भोजन कराने से घर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। ब्राह्मण भोजन का विधान है। हाँ, कितना भी कर्म कीजिए, ब्राह्मण भोजन नहीं हो, कर्म पूर्ण नहीं होता है। साधु सन्यासी का भोजन नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। जो दिया है भगवान ने, हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हम उनको 56 भोग, और उन लोग की इच्छा भी नहीं रहती है कि भाई, उन लोग फरमाइशी नहीं करते। हमारे बाल बच्चे फरमाइशी करते, उन लोग फरमाइशी नहीं, उन लोग की इच्छा होती है कि जो मुझे प्रेम से दे दे।
मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। हाँ देखिए, ये करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आश्रम में आते थे, कोई भी गुरुदेव कहते नहीं इसको भोजन, है ना? देखे है ना आप लोग, देखे कि नहीं देखे? यहाँ कोई बनावटी बात नहीं है। ये गुरुदेव के चरणों की सेवा करके जो कुछ प्राप्त हुआ वही बोल रहा हूं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना पढ़ाएगा? गुरुदेव की सेवा है, साधना है, बाकी कहां कुछ। जितना अब बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाएंगे लगेगा कुछ ज्ञान नहीं। हाँ। वो सत्यव्रत दो सन्यासियां उनको भोजन करा रहे थे। उन्होंने पूछा, अरे यहां से गंगा कितनी दूर है? बोले यहां से गंगा तो 2 मील, 2 माइल, पहले माइल, 2 माइल दूरी पर है। 2 माइल दूरी किस तरफ है? बोले अभी तक मुझे ये मालूम नहीं। बोले अच्छा, 2 माइल की दूरी पर है और अभी तक आपको ये मालूम नहीं? बोले हाँ भगवान, मेरा काम है खाली कथा सुनाना और मुझे कोई ज्ञात है ही नहीं कि कहां कौन सा मंदिर है, देवालय है, तीर्थ है, कोई ज्ञान नहीं है। उनको लगा कि जिस व्यक्ति ने गंगा में जाकर स्नान नहीं किया है, बोले राधे राधे, जिस व्यक्ति गंगा में जाकर स्नान नहीं किया वो अपवित्र है, उसके वहां का भोजन किया, अरे मुझे पाप लग गया। सन्यासी थे, त्यागी थे, विरक्ति थे, मुझे पाप लग गया, जल्दी से जल्दी मुझे गंगा स्नान लेना चाहिए। सुनिए आगे बड़ी सुंदर बात। जब ये ज्ञान सिंधु धृतव्रत गए ना गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा जी वहां से लुप्त हो गई। गंगा जी वहां से लुप्त हो गई। बोले गंगा तो यहाँ है, 2 माइल बोले थे, तो गंगा है ही नहीं। उसके बाद में गए, काशी गए, काशी में भी गंगा जी वो जहां देखते थे वहां जैसे लुप्त हो जाती थी, अर्थात इनके नजरों में गंगा दिखाई नहीं पड़ती। कोई भी तीर्थ में जाते हो तीर्थ ही दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पूछते थे, बोलते थे गंगा, बोले हाँ गंगा तो यही है, लेकिन इन लोग जाते थे, इन लोग को दिखाई नहीं पड़ता। रात में भगवान से सोते वक्त भगवान से प्रार्थना किए, हम लोग इधर उधर तीर्थ यात्रा में भटक रहे, हमें तो गंगा दिखाई नहीं पड़ती, कोई तीर्थ दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद में स्वप्न में भगवान तीर्थे भूता ही साधव, तीर्थो नारायण साक्षात, तीर्थ पवित्र करने वाला होता है भगवान नारायण। उनके स्वप्न में आकर बोले, अरे आपको गंगा कैसे दिखाई पड़ी? आपको तीर्थ कैसे दिखाई पड़ेंगे? आप सत्यव्रत का अपमान करके आए हैं। सत्यव्रत ऐसे भक्ति भाव से कथा सुनाते हैं, उनके कथा सुनाने के फलस्वरूप में समस्त तीर्थ तो वहां रहते हैं। आप ऐसे भक्तों का अपमान करके आए, आपको कहीं भी तीर्थों का दर्शन नहीं होगा। ये मैं क्या कह रहा हूं? जहां कथा होती है वहां समस्त तीर्थ अपने आप आ जाते। ज्ञान सिंधु धृतव्रत है, सत्यव्रत के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। हमसे बड़ी गलती होगी। सत्यव्रत कहते अरे भगवान आप सन्यासी है, विरक्ति हैं, योगी हैं, आइए आप क्या करें? बोले नहीं, आपको जो मैं अपमान करके जब से गया ना, आप तो बोले कि यही गंगा है, आपके गांव पूरे होते ही गंगा, हमको गंगा का दर्शन नहीं हो। आप मुझे कथा सुनाइए। आप जब तक कथा नहीं सुनाएंगे तब तक मुझे तीर्थों का दर्शन नहीं होगा। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च
यज्ञः सप्तपुरीं नित्यं पुण्यं सर्वे शिलोचया। इसके लिए कहा कथा में श्रद्धा बढ़े, कथा में श्रद्धा बढ़े। जहां कहीं भी कथा हो बैठ जाओ। जहां कथा होती है हमको आपको पता नहीं। हाँ? नारद जी को भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। जहां मेरे भक्त हमारा गुणगान करते हैं, हमारी कथा जहां होती है, भक्ति भाव से मेरा भक्त जहां मुझे पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद। अरे उन लोग को देखने के लिए आंख चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। जिन आंखों से माया का दर्शन होता है, उन आंखों से उन लोगों का दर्शन संभव नहीं है। कौन से रूप में आए? तुलसीदास जी जब कथा करते तो हनुमान जी बैठते थे कि नहीं बैठते थे? सबको मालूम है ना ये कथा, हनुमान जी बैठते थे कि नहीं बैठते थे? अरे बोलिए ना। हाँ, हाँ। यहाँ भी कौन ना जाने किस रूप में, हाँ, कौन कब कैसे स्वरूप में आ जाए कहना मुश्किल। कथा सुनिए, भगवान की कथा, कथा गुणग्राही तत्व है, निचोड़ है ना, उससे जीवन में विवेक आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, कथा के बिना विवेक नहीं आएगा। ब्रेकर है विवेक, बाहर इधर उधर मन भटकता है, ब्रेकर है, रोक लगा देता है। रुको, भटको मत, रुको। गाड़ी चलती रहती है, बस्ती आ जाती है, ब्रेक लगाओ तेजी से। मन इधर उधर, रुको धीरे से। विषय भोग विलासा मत दौड़ो। कथा, भगवत स्मरण, नाम संकीर्तन, जाप, गुरु स्मरण, इष्ट स्मरण, इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल बड़ी सुंदर आप लोगों ने कथा सुनी। कहां तक कल कथा आई थी? कथा कहां तक कल आई थी? कहां तक? पता तो चले कि गाड़ी बराबर चल रही है 6 दिनों से कि नहीं। बोलिए राधे राधे। हाँ? कल बड़े नाचे थे। हाँ? आनंद आया था कि नहीं आया था? और आदमी जब विवाह का समय होता है एकदम जोरदार खर्चा करता है। बोलिए राधे राधे। हाँ? एकदम नाचता है, नहीं नाचने की इच्छा हो तो फिर भी नाचता है। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर इन आयोजक को, जिन्होंने इस कथा के लिए अपना तन मन धन श्रम समय, अपने सारे सुख को दूर करके, और हमेशा कथा में कोई विघ्न नहीं आए। श्रेयांशी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। विघ्न नहीं आए ना तो पता नहीं चलता कि अच्छा काम है। और आया विघ्न, विघ्न आया और भगवान ने उस विघ्न को एकदम सरलता। विघ्न नहीं आया ना तो हमको हम आ जाता है। हाँ? इसके लिए भगवान विघ्न देते, सावधान हो जाओ, ज्यादा आप भूलो मत। भगवान के चरणों में हम अच्छा नहीं होता है। इसके लिए दंडवत, कुछ गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया, कुछ त्रुटि हो गई हो, इसके लिए कथा के पूजन के जप मंत्र सब के बाद में हम क्षमापन स्तुति करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम। लगता है हम बहुत सक्सेस नहीं। उनके चरणों में वंदन, बार बार उनका आभार मानना चाहिए कि आपकी कृपा से ये कथा निर्विघ्न रूप से जुड़ी। 2 घंटे 3 घंटे छोटी मोटी सत्यनारायण भगवान की कथा होती रही तो ऊपर नीचे होते रहते, कब क्या होगा नहीं। हाँ क्यों? और 7 दिन तक
कोई शौच अशौच पवित्रता पवित्रता सब तरह के लोग इधर उधर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग, और तब निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, समझना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा। बोली राधे राधे। हाँ, किंचित नाम स्मरण, उसके बाद में नाम स्मरण, उसके बाद में भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा। सर्वप्रथम रुक्मिणी, हाँ, विठ्ठल रुक्मिणी का बहुत सुंदर विवाह का आनंदोत्सव हम सब मनाएं। अब आगे भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा। उससे पहले आइए भगवान के श्री चरणों में वंदन। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले गोपाल चले गोविंद चले गोपाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि ओम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते एक नैया, एक नैया, एक नैया, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन
करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले भाव से बुलाने पर जहां कहीं भी भगवान रहते हैं अपने आप चले आते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, द्रौपदी ने पुकारा, कहा थे हा कृष्ण द्वारकावासी, भाव से पुकारने पर भगवान जहां कहीं भी होंगे अपने आप आ जाएंगे। भगवान ही एक ऐसे हैं, आप जब जहां जिस समय जैसे रूप में उनको याद करेंगे तब तहां वैसे रूप में उसी जगह पर अपने आप आपको मिलेंगे। तेरी दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न के संभारन दे, धर धीरज बोल उठी वरनी, पद नीरज की रज धारन दे, पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे, पल के कहे मुँह दिल मोहन को, अखियाँ कहे और निहारन दे, अखियाँ कहे और निहारन दे, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन, हो मेरे नैन तरसते हैं कन्हैया। एक अर्ज मेरी मोहन, अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरीसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
चले आओ मन श्याम चले बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे प्यारे सांवरे सलोने सरकार की जय अहम देवस्य दुहिता सवितुर्पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तपः परममा स्थिता अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छता। आइए संक्षेप में भगवान के अन्यान्य विवाह, भगवान की तो 16,108 16,107 बाकी, अभी तो एक ही हुआ। अब दूसरे विवाह कालिंदी मतलब यमुना, सविता सवितु अर्थात सूर्य नारायण, दुहिता दुहिता अर्थात कन्या, कालिंदी मतलब यमुना महारानी, यमुना महारानी। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय हो। पति को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी और साथ में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों थे। अरे अर्जुन जरा देखो तो कौन कन्या है तप कर रही है अकेले निर्जन वन में। विष्णुं वरेण्यं वरद, विष्णुं वरेण्यम वरम प्राप्नुवन्ति, मुझे पति के रूप में विष्णु की कामना है। तपः परमास्थितः, और भगवान साक्षात जाकर कालिंदी के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। सूर्यदेव की पुत्री है यम और यमुना, यम पुत्र हैं और यमुना महारानी, और सूर्यदेव की और शनिदेव। आज शनि दिन ही है, शनिवार है ना, शनिदेव भी उनके पुत्र हैं। और कन्या के रूप में तपति, ताप्ती जिसको कहते, सबसे प्राचीन कोई तीर्थ है तो तपति। इसके लिए सूरत यानी कि सूर्यपुर की महिमा और भी ज्यादा बढ़ गई है। भगवान का विवाह अवंतिका माता से होता है। उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद स्वयंवर में भगवान उनको अपने खींचकर वहां पर गए, और खींचकर श्री कृष्ण ने भरी सभा में बलपूर्वक विंद और अनुविंद की जो बहन मित्रविंदा उनके साथ में विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान नग्नजीती, कौशल देश के राजा नग्नजीत थे और उनके दरबार में 7 बड़े बड़े बैल थे, दुर्दंत। जिन बैल को देखकर ही सब लोग भग जाते थे। और राजा ने ऐसा पण किया, पण मतलब शर्त रखा था कि जो कोई भी इन 7 बैलों को एक साथ में नाथ ले, उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करता। पुत्री के लिए वर चाहिए ना, बलवान वर। जो आए जितने राजकुमार आते थे, कोई मतलब ठीक ठाक जाते ही नहीं थे, किसी का अंग भंग, हाथ टूटा, पांव टूटा, जितने आते थे सब। और देखने सुनने में इतनी सुंदर थी, दूर दूर के आते थे। और भगवान ने नग्नजीत राजा के ऊपर में कृपा करके यहां पर भगवान ने अपना एक सुंदर रूप धारण किया है। योगेश्वर हैं वो, एक साथ में अनेक रूप में विभक्त हो सकते हैं। अंतर्धानम खेचरत्वम बहुकाय प्रकाशनम, बहुकाय प्रकाशनम, एक ही जगह पर अनेक रूप में अलग 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 दिखना। इसके लिए उनका नाम योगेश्वर। योग की एक प्रक्रिया होती है।
हम कहीं यहाँ हैं और हम कहीं और चले गए। यहाँ हैं, बाहर भी दिखाई दे रहे, अंदर भी दिखाई दे रहे। उन्होंने भगवान योगेश्वर थे, एक साथ में 7 रूप, एक ही बार में 7 रूप, और बैल के ऊपर में सवार होकर और 7 बैलों को नाथ दिया। इस तरह से भगवान ने नग्न जीती, उन्हीं का दूसरा नाम है सत्या। भगवान का एक विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में, और श्यमंतक मणि की प्राप्ति के पश्चात में जाम्बवती माता, हाँ, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती माता से भगवान का विवाह होता है। भद्रा भगवान श्री कृष्ण की फुआ, श्रुतकीर्ति केकई देश की रानी, स्वयं ही भगवान के अंतःकरण में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, लक्ष्मणा मद्र देश की कन्या थी, भगवान ने स्वयंवर में अकेले उसे हरण कर लिया। 8 तो पटरानी, ये कोई साधारण रानी नहीं थी, सिद्धि स्वरूपा है ये। इसके लिए हम आप कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि। भगवान को कौन वर्ण कर सकता है? भगवान अकाम है, वो कोई काम के फल स्वरूप में वाणी ग्रहण नहीं करते, वो काम है। उनका काम है सत्य संकल्प, उनके अंदर में कोई कामना नहीं है। अब भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह किया है। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था, प्राग ज्योतिषपुर नगरी सुंदर बसाया था उसने। मुर नाम का दैत्य पूरी रक्षा करता था। अरे आजकल क्या सिक्योरिटी होगी, पक्षी भी वहां पर देख नहीं सकती थी, पल नहीं मार सकती, इतनी चुस्त व्यवस्था प्राग ज्योतिषपुर की। और एक द्वीप में, आइलैंड टापू में कोई नहीं वहां पहुंच सकता था, और जाए तो 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य, उसके पुत्र उसकी रक्षा करते थे। और देवी भागवत अनेक पुराण के अंदर में इसका वर्णन है। भौमासुर का पृथ्वी का पुत्र था। अदिति माता के कान का कुंडल इसने ले लिया था, वरुण देव का छत्र ले लिया था। हाँ, लौटाया नहीं था, जबरन देवता से प्रार्थना करने लगे। उसने 16,100 राजकन्याओं को अपने अपने जेल में, कैद खाने में बंद कर दिया। यही उसकी इच्छा थी कि जैसा मैं बलवान हूं ना, वैसे ही हमारे पुत्र भी बलवान हो। और 16,100 राजकन्याओं के द्वारा मैं संतान उत्पन्न करूंगा, और उस संतान से पूरे ब्रह्मांड में मेरा एक छत्र साम्राज्य। पृथ्वी तो मेरी मां है, और पूरे पृथ्वी के ऊपर में ही शासन कर, यही उसके मन में। देवताओं की, नारद जी भी आते हैं, देवता भी आते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में जाएं कैसे, तो कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे समय भगवान ने गरुड़ महाराज का स्मरण किया। गरुड़ आए, गरुड़ के ऊपर में बैठकर ऊपर से नीचे से तो कोई जा ही नहीं सकता था, ऊपर भी कोई जल्दी नहीं, इतनी चुस्त व्यवस्था थी। सत्यभामा मां की इच्छा हुई, भगवान मेरी इच्छा है, मैं भी आपके साथ जाऊं। देवी, वहां नारियों का जाना उचित नहीं है, युद्ध। सत्यभामा माता भगवान के प्रति अत्यंत आसक्त रहती थी। भगवान, ठीक है तुम्हारी इच्छा है। सत्यभामा माता के साथ में गरुड़ के ऊपर में दोनों विराजमान होकर नीचे, सीधे नीचे, और नीचे जैसे आए वैसे करुण क्रंदन कोलाहल अपने आप, ऐसी व्यवस्था किया था। मुर नामक 5 मुख था उसका। इसके लिए
मुर नामक दैत्य को भगवान ने मारा, समाप्त कर दिया, हनन कर दिया। इसके लिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? मुरारी। बोली मुरारी भगवान की जय। हम लोग गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी नहीं, मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। क्यों मुरारी नहीं, मुरारे क्यों? मुरारे संबोधन है। मुरारी को जो मारे अर्थात हे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान आए, भगवान युद्ध करते, मुर नामक असुर से उनके पुत्रों का हनन करते हैं। ऐसी व्यवस्था थी, इतनी चहर दीवारें थी, वज्र की चहर दीवारें, कोट, पूरी कोट अंदर आते ही और भौमासुर से भगवान युद्ध करते हैं। अब जिसकी सिक्योरिटी इतनी होगी उसका अपना खुद का पावर कितना होगा। जिनके उद्धारार्थ भगवान को स्वयं आना। अदिति माता ने प्रार्थना किया, भगवान मेरे कान के कुंडल। अदिति अर्थात देवताओं की मां, जबरन देवताओं की माता के कान से कुंडल ले गया। वरुण का छत्र, वरुण का छत्र सबसे सुंदर श्वेत छत्र, शास्त्र में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। भगवान हनन करते हैं, उसके पुत्र का नाम सहदेव। पिता, पिता तो इस प्रकार के दुष्ट प्रकृति पुत्र के अंदर, पुत्र बड़ा सौम्य भगवत भक्त था। दादा दादी के गुण बच्चे में अपने आप आ जाते। बोले राधे राधे। हाँ, दादा दादी के गुण पोते में आ जाती, क्योंकि पृथ्वी भगवान के बड़ी भक्त है, विष्णु पत्नी है। मंगल का भाई था। सारे 16,001 सुराज कन्याओं को भगवान ने मुक्त कर दिया। और भगवान ने मुक्त किया, सारी रो पड़ी। बोले जाओ, आज से तुम लोग मुक्त हो, जाओ अपने पिता के पास में, भाइयों के पास। बोले आप कौन मुझे अपनाएगा? हाँ, इस असुर ने हम लोग को कैद किया, अब हम लोग को कोई अपनाने वाला नहीं है, कोई नहीं। आप हम पर कृपा करो, आप सभी हमारी सभी राजकन्याओं के पति के रूप में आओ। आपकी हम अर्धांगिनी दासी रहेंगे। नगर में एक छोटी सी कुटिया आपके चरणों में रहने मुझे प्रसन्नता। अब मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, मेरा भाई नहीं अपनाएगा, मेरे पिता नहीं अपनाएंगे, मैं कहां जाऊं? और भगवान तो दया निधान है। इसके बाद में मेरे सिर पर रख दो काना, हो मेरे सिर पर रख दो काना, अपने दोनों हाथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर आपके रख दो, सिवाय हम लोग कोई अपनाने वाला मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। जय हो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। सभी 16,001 सुराज कन्याएं भगवान ने योग मार्ग से सभी को द्वारका में प्रस्थापित कर दिया और सुंदर विवाह का मंडल 16,100 अलग 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 मंडल। कोई कन्या को ऐसा नहीं लगे कि मेरे साथ में कृष्ण नहीं है, द्वारकाधीश नहीं है। आठों पटरानी 16,000 राजकन्याओं के लिए मंगल स्वागत करती हुई। ये 16,100 और कोई नहीं है। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। राधे श्याम प्रभु से मांगे तो न मोरी इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो राम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे ओ, मेरे जीवन में तू कर दे, तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। सभी राजकन्याओं के साथ में भगवान योगेश्वर अलग अलग रूप धारण करके और सुंदर वर जैसे सुसज्जित होकर तैयार हो गए। और 16,100 कौन है? 16,100 सारी वेद मंत्र हैं, सारे वेद मंत्र श्रुति स्वरूपा है। वो वेद मंत्र साक्षात वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण। वेद जो है वेद में ही वेद मंत्र एकदम आप्लावित हो जाती है। हमको आपको लगता है 16,000, ये 16,000 नहीं, श्रुति स्वरूपा एक कन्या है, वेद मंत्र स्वरूपा है। 80,000 वेद मंत्र कर्माकांड विषयक, 4,000 वेद मंत्र ज्ञान कांड विषयक और 16,000 वेद मंत्र उपासना कांड विषय। अर्थात जो ईश्वर की उपासना करने वाले जितने वेद मंत्र हैं वही है 16,100 राजकन्याएं। बेटी बेटी तालियों की सेव कर दो, बोली वाकई बिहारी लाल की। हरि बोल। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत महंगी है। मेरी ये यही तमन्ना हो, मेरी ये यही तमन्ना करो सेवा में दिन रात।
जन्म को कृतार्थ करो। जय हो। हरि बोल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हे बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे हो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। वीडियो तालियों की सेवा करते हरि बोल। राधे। सुना है हमने शरणागत को अपने ही गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। एक नहीं ऐसा क्या हमने मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी हो। चाहे जैसे रख गिरधारी हो, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो कानों, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। 16,001 राज कन्याओं के साथ में एक ही साथ में मंगल पाठ, एक ही साथ में जयमाला, एक ही साथ में पाणी ग्रहण संस्कार। अरे दो बेटे की या एक बेटा बेटी की विवाह करना हो एक साथ में तो पता चलेगी क्या हालत होती। बोले राधे राधे। हाँ, और 16,100 एक साथ में। अब भगवान का विवाह कितना हो गया? 16,108। और सारे
रानियों से भगवान के 10 पुत्र हुए। हाँ, सबसे 10 10 10 10। अब 16,108 गुने 10। भाई गिनती लगाते रहिएगा आप लोग। हाँ, 16,108 गुने 10 और उसमें भी गुने 10 और उसमें भी गुने 10। कई करोड़ भगवान के संतान का वर्णन, भाग करोड़। कोई भगवान को अपने पूरे परिवार के साथ में आमंत्रण नहीं भेजता था कि आप साथ पूरे परिवार के साथ में आइएगा हमारे वहां। आप कोई न्योता देने के लिए नहीं आते थे। बोली राधे राधे। ये करोड़ों की संख्या वाले कहाँ इनको बिठाएंगे, क्या करें। नारद जी के मन में हुआ, अरे मैं जाकर जरा देखूं तो कि भगवान कैसे अपने, नारद जी हैं सब रानियों के साथ में कैसे रहते हैं, जरा मैं देखूं। नारद जी बड़े कौतुकी है, इनकी इच्छा हुई। इनके मन में था कि कोई माताओं का कोई ऐसा प्रश्न होगा, मैं जरा पूछूं। आए रुक्मिणी माता के पास में, रुक्मिणी माता के पास में आए, वहां देख रहे हैं भगवान को बैठे हुए। इनको लगा ये तो भगवान के परम प्रिय हैं। हाँ, भगवान इनको हरण करके लाया है ना, इसके लिए इनके साथ। दूसरे महल में सत्यभामा माता के महल में गए, वहां देख रहे हैं तो अरे रे 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 बाग में दोनों घूम रहे। सत्यभामा माता को बाग बगीचे में रहना बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए सत्यभामा माता ने कहा, जब प्राग ज्योतिषपुर की तोड़ी कितनी कथा को, हाँ कथा दिव्य कथा, बोले कि आप भौमासुर को मारे हैं, चलिए स्वर्ग, स्वर्ग में कल्प वृक्ष को ले आए, स्वर्ग से कल्प वृक्ष। और देवराज इंद्र के साथ में भगवान का युद्ध होता है। भगवान पता लगता है, देवराज इंद्र दंडवत करते हैं। 2 बार भागवत में कथा आती है, इंद्र लज्जित होता है। एक बार तो कथा सुने गोवर्धन में, गोवर्धन के समय में इंद्र लज्जित हुआ, और दोबारा यहां भी कल्प वृक्ष लेने जब भगवान आए सत्यभामा माता के आग्रह के अंदर, अर्थात सत्यभामा माता बगीचे में, वहां भी भगवान घूम रहे। लक्ष्मणा माता के वहां देख रहे तो दोनों बैठ के और स्वयं नारायण नारायण स्मरण अर्चन कर रहे हैं। जिस माता के महल में जाते वहां भगवान इनको मिलते। जाम्बवती माता से रहा नहीं गया, भगवान नारद जी पूछे, अरे मैया अब ये तो बताइए कि आपके मन में कुछ, भगवान द्वारकाधीश आपके साथ में बराबर रहते तो है ना। हाँ, कभी नोक जोक तो नहीं ना होता है। हाँ, पूछने वाले की कमी थोड़ी होती है, आते रहते हैं। और नारद जी जैसे तो निश्चित करके पूछते हैं कि आप दोनों में बराबर तो चल रहा है ना, कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है, कोई नोक जोक तो नहीं हो रहा है, या कोई तकलीफ तो नहीं है। बोले हाँ एक तकलीफ है। बोले क्या? इनको लगा नारद जी को कुछ बोलेगी, और ये फिर ये रानी की बात दूसरे रानी की बात पे हम फैलाए। ये एक तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? बोले आपके पिताजी मुझे छोड़कर किसी दूसरे महल में जाते ही नहीं है। वहां और भी मेरी बहनें हैं, मेरी सखियां हैं, मेरे पास ही अकेले रहते, दूसरे के पास में जाते ही। नारद जी के मन में जो भ्रम था, ये कैसे अपना घर गृहस्थी संभालते, नारद जी का भ्रम दूर हो गया। कभी बच्चों के साथ में खेलते, आनंद मग्न करते, खेलते खेलते एक दिन बड़ी सुंदर कथा है, भागवत की दिव्य कथा, इसका बार बार रसपान करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा सुनो, भागवत की कथा पढ़ो, भागवत की कथा बच्चों को सुनाओ, दिव्य कथा है। मैं बार बार कहता हूं कि भागवत में कुछ ऐसी चीज है जो सभी पुराणों में नहीं है, इसके अंदर में दिव्य है। इसी के लिए इसी कथा होती है ना। सभी पुराणों की कथा क्यों नहीं होती? सभी पुराणों से अलग है, अकल्पनीय चीज है, क्योंकि भागवत की भाषा समाधि भाषा की चीजें हमें जो जैसा दिखाई पड़ता वैसा होता नहीं है। समाधि में जैसे योग बैठे रहते हैं योगी,
हमें लगता है आंख बंद करके कौन सी लोक में कौन किस तरह ब्रह्म का चिंतन करते है कहना मुश्किल है। वैसे ही भागवत के जो शब्द हैं, श्लोक है, कथा है, हमको आपको लगता है कि ये एक ऐसी कथा नहीं, उस कथा के अंदर में दिव्य तत्व गूढ़ रहस्य रहता है, उसको समझने के लिए भागवत कथा है। 16,000 में पहले ही कहा 16,000 उपासना विषयक मंत्र है। बिना उपासना के उपासे ही संभव है ही नहीं। साधक जब तक साधना नहीं करेगा साध्य के रूप में, तब तक उसको उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। साधक, साधना और साध्य, वो मंत्र हैं सब। मंत्र कहां मिलेंगे? मंत्र, वेद मंत्र कौन? वेद मंत्र का उपनिषद में वर्णन मिलता है। वेद मंत्र तो किसी ने लिखी नहीं है। वेद मंत्र तो भगवान वेद व्यास ने श्रुति सुना है, उन्हें लिखा नहीं है, सुना है, इसके लिए इसका नाम है श्रुति। हाँ? क्या सुना उन्होंने? जो मंत्र है वो सुना क्या? इसके लिए वर्णन मिलता है, तस्य निस्वशिता वेदा, तस्य ईश्वरस्य निस्वशिता श्वासोच्छ्वासो वेदा। ईश्वर का जो श्वासोच्छ्वास जो है वही है वेद के मंत्र, वही है वेद के मंत्र। इसके लिए ये 16,108 जो है वो ईश्वर के श्वासोच्छ्वास है, उनसे अलग हो ही नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम बड़ी सुंदर, भगवान दिनचर्या। एक दिन खेलते खेलते सांबो जाम्बवती सुतः, जाम्बवती का पुत्र शांब, उसके साथ में और सब कुछ पोते, सब पोते पर पोते सबके साथ उन लोग खेल रहे थे। भगवान एक जगह बैठे थे, खेलते खेलते गेंद एक कुएं में गिर पड़ी। कुआं में गिर पड़ा तो सब गए। बच्चे थे खेलते खेलते, नीचे देखे बड़ा आश्चर्यजनक चीज, एक क्रिकलाशा, जिसको गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट विशाल का है। आज तक ऐसा गिरगिट किसी ने देखा नहीं था। गिरगिट बड़ा सा। अब गिरगिट देखकर बच्चे डर गए। भगवान पिताश्री, उसमें कोई एक बहुत बड़ा जीव है और हमारी गेंद कंदुक जो है वो कूप में गिर पड़ी है। भगवान गए, देखे, और जैसे भगवान ने देखे वैसे अपना बाया हाथ, आहा, दयालु हैं भगवान, समस्त जीवों पर दया कर दे। हाँ, करुणा सागर है। जैसे अपना बाया हाथ फैलाए, उस गिरगिट को स्पर्श हुआ, और गिरगिट को स्पर्श हुआ, और स्पर्श होते ही सहसा अपने आप कुएं से बाहर दिव्य शरीर, और दिव्य शरीर पीतांबर धारण किए हुए देवता, सब बड़े उनके पुत्र पौत्र। हे बाबूजी क्या है? कौन है? भगवान पूछी, इनसे ही पूछी, ये कौन है? हाथ जोड़कर जो गिरगिट के रूप में जो थे, अवदेव रूप में देव सदृश उनका दिव्य शरीर हो गया है। वो कहते हैं, नृगो नाम नरेन्द्रोह, नृगो नाम नरेन्द्रोह, इक्ष्वाकुतनय प्रभो, दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मम स्पृशम्, नृगो नाम नरेन्द्रोह। गिरगिट वाले जो दिव्य शरीर धारण की, बोले मेरा नाम नृग है। आपने नृग नाम का नाम, नृग राजा का नाम सुना होगा, नृगो नाम नरेन्द्रोह। और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र था, इक्ष्वाकु तनय प्रभो।
दानिश्वाकाख्यमानेषु, मैंने इतने दान किए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस कथा को। इस कथा से भी बहुत दिव्य चीज हमें उपदेश मिलती है। बोले मैंने इतने दान किए कि पृथ्वी के अंदर में जितने रजकण हैं, रजकण की एक बार गिनती हो सकती है, लेकिन मेरे दिए गए दान की गिनती नहीं हो सकती। आसमान से जल की बूंदे गिरती है, जल की बूंदे की गणना संभव है, लेकिन मेरे किए गए दान की गणना संभव नहीं। दानिश्वाक्याख्य मानेषु, लेकिन भगवान क्या कहूं, दान तो मैंने बहुत किया, लेकिन दान करने में मुझसे गलती हो गई। ध्यान देने की चीज, गलती, अपराध क्या हुआ? बोले मैं एक बार 1 सहस्त्र गोदान करने का संकल्प लिया। सहस्त्र मतलब 1000, 1000 मैंने गाय का दान करने का संकल्प लिया, और संकल्प लेते हुए उस गाय के ऊपर मैंने जल का उत्सर्ग कर दिया। हम जिस चीज को दान करते हैं उसका उत्सर्ग करते हैं ना, जल से करते कि नहीं करते? उत्सर्ग कर दिया। और वो जो उत्सर्ग किया, उसी उत्सर्ग के बीच में एक अयाचक ब्राह्मण की गाय भी उसके बीच में चली आई। अयाचक मतलब ब्राह्मण कभी याचना नहीं करता है, वो कभी किसी से कोई चीज मांगता नहीं। उसकी गाय भी, उसकी गाय जब मुझे ज्ञात नहीं था, अज्ञात में मैंने, हाँ अपराध जो देखिए, अपराध अपराध होता है, ध्यान देने की चीज है। कोई ब्राह्मण का गाय उसके अंदर में, अब जब वो ब्राह्मण गाय ले जाने लगा तो जिस ब्राह्मण का गाय था वो पीछे पीछे आया और उस ब्राह्मण से कहने लगा, हे सादर विप्र, इसमें से एक ये जो सींग वाली जो है ना, लाल लाल गाय जो दिखाई दे रही है ना, नुकीले सींग वाले, वो गाय मेरी है, वो गाय आप मुझे दीजिए। अब वो ब्राह्मण बोलते इस गाय का तो मैंने दान कर दिया। वो राजा के वो बोलते इस गाय का तो मैंने दान ले लिया, ये तो मैं आपको ये दे नहीं सकता हूं, ये तो मैंने दान लिया हुआ। बोले ये गाय मेरी है। बोले ये आपकी गाय है तो आपको ये गाय लेनी है तो राजा के पास में जाइए, राजा ने मुझे दिया है, ये सब गाय पर मेरा अधिकार है। राजा के पास है। बोले राजन राजन, आपने जो 1000 गाय जो दान की है ना, उसमें से एक गाय मेरी चली गई है। उस गाय को मेरी गाय है, मैं कभी किसी से याचना नहीं करता हूं, मैं कभी किसी के चीज का दिया हुआ चीज लेता भी नहीं हूं, मेरा वो काम नहीं है। मेरे पास में जितना है उतने में ही मैं संतोष रखता हूं। वो गाय खाली आप मेरी दीजिए। अब इनको लगा अरे जो मेरी नहीं थी उसका भी मैंने दान कर दिया। कभी कभी होता क्या है, समाज में होता है, जो अपनी चीज नहीं होती है, किसी लोभ के कारण उस चीज को भी हम किसी दूसरे को दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, अभी कम होता है। तेरा फोटो वोटो का जब से चालू हो गया तब से कम हो गया। बोली राधे राधे। हाँ, पहले होती थी किसी की चीज। आज तो समय कम है, कथा ज्यादा है, उसमें भी अनेक प्रकार की कुछ न कुछ चीजें आती है। समय है, अभी 11 बजे तो हमें आदेश मिला है कि भाई कथा विराम का, क्योंकि आज और भी कुछ काम है। मैं आग्रह करूंगा जो अतिथि हैं थोड़ा सा सब्र करें, इस कथा को पूरा करने दीजिए। कथा पूरा नहीं करूंगा ना तो रात में पेट में मुझे दर्द होगा कि ये कथा बाकी रह गया। इसके लिए मेरा निवेदन है, बैठे। वो ब्राह्मण
वो कहते हैं कि आप ये एक गाय इनको दे दीजिए, इस एक गाय के बदले में मैं फिर से आपको 1000 गाय दे देता। बोले ना, मुझे नहीं चाहिए 1000 गाय। बोले मुझे तो जो आपने गाय दे दिया है वही गाय चाहिए, मुझे अब गाय की जरूरत नहीं है। अब ये गाय बोलते हैं कि आपकी गाय को मैंने उत्सर्जन कर दिया है, तो उस एक गाय के बदले 1000 गाय मैं आपको दे देता हूं। बोले नहीं, मैं कभी किसी से गाय लेता नहीं। राजन, आपका ये अपराध हो गया। आपकी जो चीज नहीं थी उस चीज को भी आपने दान कर दिया, और मैं कहता हूं, और मेरे कहने के बाद में भी आप उस चीज को मुझे नहीं देते। राजन कभी वो ब्राह्मण के पास में जाते, कभी इनको मनाते, कभी वहां जाते, कभी यहां। ये ब्राह्मण को क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही उसने सीधे शाप दे दिया, जाओ तुम बार बार इधर उधर की बातें करते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, गिरगिट हो जाओ। और तुरंत राजा हाथ जोड़ा, भगवान शाप तो आपने दे दिया, क्षम्यता, मैं आपके शाप को सादर स्वीकार करता हूं। बोले देखो, मैंने शाप तो दे दिया तुम्हें, तुमने कम दान नहीं किया। दानम दुर्गति नाशनम, इसी दान के पुण्य के फलस्वरूप में तुम्हारी दुर्गति दूर हो जाएगी। जाओ। द्वापर में कब की कथा थी? सूर्यवंश इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा नृग। द्वापर में जब भगवान का कृष्णावतार होगा, उस समय भगवान के अंग स्पर्श से तुम्हें सद्य मुक्ति की प्राप्ति होगी, और तुम भगवान का वह सारूप्य प्राप्त करके भगवान के गोलोक धाम में निवास करोगे। हे भगवान, जब मुझे ले जाया गया, दान तो मेरे बहुत थे, तो जब मुझे देवदूत ले गए और देवदूत मुझसे पूछने लगे कि भगवान आपने दान तो बहुत किया है, अब दान के फल स्वरूप में आप बताइए, आपसे एक अपराध हो गया है, तो क्या पहले आप पुण्य भोगना चाहते हैं कि पहले उस अपराध का फल भोगना चाहते हैं? बोले जब एक अपराध हो गया तो पहले मैं इस एक अपराध को भोग लूं, और उसी अपराध के फलस्वरूप में मुझे गिरगिट योनि में जन्म मिला भगवान। और आपकी अंग का, आपके श्री अंग का मुझे स्पर्श हो गया, और मुझे आज दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा समझ में आई कि नहीं आई? आई। जो चीज अपनी नहीं हो, किसी ब्राह्मण के चीज का, यहां पर बहुत विस्तृत कथा है, संक्षेप में मैं आपको कह दूं। हलाहल विष, हलाहल जहर जो होता है वो खाली खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा एक बार बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण का धन यदि किसी ने भूल से भी अपहरण कर लिया, ध्यान दीजिए, ब्राह्मण का धन किसी व्यक्ति ने भूल से भी अपहरण कर लिया, तो वह उसका पाप सारे कुल को, सारे वंश को समूल रूप से जला देती। इसके लिए कभी भी किसी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण का वृत्ति छेदन नहीं करना चाहिए। कैसा भी ब्राह्मण हो, वंदनीय है वो ब्राह्मण। राजा से एक अपराध हो गया। कभी कोई ब्राह्मण पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कहीं भी आपके घर आए, ये मैं ब्राह्मण हूं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। शास्त्र में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण शरीर का इतना महत्व है कि भगवान कहते हैं कि अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम कीर्तनो। ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण अनपढ़ हो, ब्राह्मण मेरा शरीर है। कैसा भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गाय कहीं से भी आती है,
हाँ? कचरा खाकर आती है। आज तो गौ माता को देखता हूं तो मन में बड़ा बहुत तकलीफ होती है। हाँ, लोग अपने कचरे को प्लास्टिक में डालकर, और प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक ऐसे जमीन में तो गलती नहीं है, जलाने की सिवाय दूसरा उसका कोई उपाय नहीं है। और उसका जो टॉक्सिस जो होता है जलने के बाद में भी वह हानिकारक होता है। और गौ माता प्लास्टिक सहित उसको खाती है। लेकिन गौ माता खाती है, कुछ भी खाती है, आपके दरवाजे पर आती है, आप उसको रोटी देते हैं तो आपको पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलिए ना, होता है ना। वैसे ही ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, ब्राह्मण है, आप अपने कल्याण के लिए उस ब्राह्मण को वंदन कीजिए। जैसा है, जिस रूप में है, आपका कल्याण करने वाला होगा। आगे बड़ी एक सुंदर ऐसे ब्राह्मण देवता की कथा है। समय है? मैं जानता हूं। बोली राधे राधे। जय श्री राधे। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय जन विद्वजन जो अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके श्रीमद् भागवत की इस कथा, दिव्य कथा में पधारे हैं, उनसे नम्र अनुरोध करता हूं। हमारे बीच में श्रीमान इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर साहब पधारे हुए हैं, श्रीमान अमर नारायण जी, इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि वह व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अमर नारायण जी, इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस दिव्य भागवत कथा मंडप में पधारे हैं। श्रीमान शुभम उपाध्याय महोदय, कारपोरेटर वार्ड नंबर 27 वार्ड के जो कारपोरेटर हैं, श्रीमान शुभम उपाध्याय जी, उनसे भी आग्रह है कि वह मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान शुभम उपाध्याय जी, तदोपरांत श्रीमान जयेश चांदकर महोदय, कारपोरेटर वार्ड नंबर 25 से जो पधारे हैं, श्रीमान जयेश चांदकर महोदय जी, उनसे भी आग्रह नम्र निवेदन है कि व्यासपीठ पर आए। श्रीमान जयेश चांदकर जी, कारपोरेटर वार्ड नंबर 25 के, व्यासपीठ पर महाराज जी आशीर्वाद ग्रहण करें। उपरांत असिस्टेंट कमिश्नर साहब श्रीमान पंकज जी झा, असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ, उनसे भी मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी व्यासपीठ पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ श्रीमान पंकज जी झा महोदय, व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राजू जी झा, जो गुरुदेव टेक्सटाइल्स के डायरेक्टर हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुदेव टेक्सटाइल से पधारे हुए श्रीमान राजू जी झा, उपरांत राम जी मंदिर के ट्रस्टीगण पधारे हुए श्रीमान उदय केसरी जी सह परिवार व्यासपीठ पर पधारे। राम जी मंदिर के ट्रस्टीगण श्रीमान उदय केसरी जी सह परिवार व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे। श्रीमान उदय केसरी जी सह परिवार मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। उपरांत हमारे बीच पधारे हुए धर्म प्रेमी श्रीमान
मुनि शंकर जी, मुनि शांकर जी पधारे हुए धर्मप्रेमी महोदय मुनि शंकर जी, इनसे भी अनुरोध है कि वह व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसके उपरांत तो श्रीमान आमोद झा जी, श्रीमान आमोद झा जी, नाम उच्चारित महोदय से नम्र अनुरोध है कि समय को देखते हुए कृपया मंच पर शीघ्र पधारें। श्रीमान आमोद झा जी, उपरांत श्रीमान रविंद्र जी, उनसे भी नम्र अनुरोध है कि व्यासपीठ पर आएं। और भेस्तान से पधारे हुए श्रीमान धर्मेंद्र मिश्र जी, इनसे भी अनुरोध है भी व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान धर्मेंद्र मिश्र जी भेस्तान से पधारे हुए कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। श्रीमान अनिल मिश्रा जी जो सचिन से पधारे हैं, अनिल मिश्रा जी, अनुरोध है कि आप भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। नवसारी से पधारे हुए श्रीमान ज्योति बाबू, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और नवसारी से ही पधारे हुए श्रीमान कन्हैया जी पाठक महोदय, श्रीमान कन्हैया जी व्यासपीठ पर आए। तदुपरांत जय श्री राधे, नवसारी से पधारे हुए श्रीमान शिशिर जी जो नवसारी से पधारे, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। उच्चारित नाम सभी सदस्य कृपया शीघ्र मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके उपरांत पुनः परम पूज्य महाराज जी से अनुरोध है कि इस दिव्य कथा का रसास्वादन कराएं। कुछ ही समय बाद जय श्री राधे। आए हुए सभी सम्माननीय विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कथा प्रांगण में पधारे। कुछ समय बाद में हम परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। सभी हरिभक्त पूजन उपरांत दिव्य महाआरती करेंगे और फिर कथा विराम की ओर। और जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान गिरीश जी श्रीवास्तव महोदय, उनसे मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि वह भी व्यासपीठ पर आएं, परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान श्रीवास्तव जी के द्वारा अयोध्या में अपने प्रेतक गांव में परम पूज्य महाराज जी की दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन होने जा रहा है नवंबर में। अपने प्रेतक गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन श्रीमान गिरीश जी वास्तव के द्वारा हो रहा है। इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, ताली से इनका स्वागत करें। जय श्री राधे। यह दिव्य कथा 15 नवंबर से प्रारंभ होगी, दीपावली के कुछ समय पश्चात। 15 नवंबर से 21 नवंबर तक की दिव्य कथा रहेगी। बालापुर ग्राम में शिव दयालगंज अयोध्या के समीप श्रीमान श्री गिरीश जी श्रीवास्तव का प्रेतक गांव है। वहां पर इस दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। परम पूज्य महाराज जी कथा व्यास के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। तो गिरीश जी श्रीवास्तव के लिए बहुत ढेर सारी तालियां। जय श्री राधे। अब मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि पुनः इस दिव्य कथा का रसास्वादन कराएं। सभी प्रेमी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से कहेंगे राधे राधे। और जय श्री राधे। और हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान वरुण जी झा समाज सेवी, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी मंच पर आकर के
व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान वरुण जी झा समाज सेवी महोदय कृपया शीघ्र मंच पर व्यासपीठ पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे। आज इस दिव्य कथा का विराम दिवस है। कुछ ही समय पश्चात व्यास जी महाराज का हम पूजन करके दिव्य आरती महाआरती करेंगे और इस कथा का आध्यात्म ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल परम पूज्य महाराज जी का यूट्यूब चैनल है आध्यात्म ज्ञान है, उस पर निरंतर प्रवाह हो रहा है। तो जो आने में असमर्थ भक्त है उसको वहां से रसास्वादन कर सकते हैं। और श्रीमान रंजीत जी आदर्जन हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वह शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान रंजीत जी आदर्जन महोदय से नम्र अनुरोध है कि कृपया शीघ्र मंच पर आए। रंजीत जी आदर्जन। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेमी भक्त हाथ उठाकर प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरे को गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। गुरुरग्निर्द्विजातीनां मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का यह श्लोक ब्राह्मणों के गुरु है अग्नि। इसके लिए ब्राह्मण को अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। गुरुरग्निर्द्विजातीनां। द्विज शब्द का अर्थ मात्र ब्राह्मण नहीं होता है। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहते हैं। और तीनों का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु गुरुरग्निर्द्विजातीनां और वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। समस्त वर्णों के गुरु हैं ब्राह्मण। और पतिरे को गुरु स्त्रीणां। स्त्रीणां गुरु पति एकः। पति एकः गुरु स्त्रीणां और सर्वस्याभ्यागतो गुरु। और मनुस्मृति में वर्णन मिलता है कि सभी के गुरु होते हैं अभ्यागत, अतिथि। इसके लिए कहते अतिथि देवो भव। गुरुदेव पढ़ाते थे, अवस्था तो छोटी थी, कभी कोई आ जाते तो पढ़ाई वहीं पर रुक जाती। आ गए और कहते थे शिष्टानाम आगमने अनध्यायः। कोई ऐसे बड़े लोग आ जाए तो उस समय जो पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, उसको विराम कर देना। ये अपनी प्राचीन परंपरा है। इसके लिए अतिथि का सत्कार, अतिथि को देव कहा। हमारे आपके अंदर कोई अतिथि आ जाए ना, मन में प्रसन्नता आती है। अतिथि देवो भव। मिथिला में जब पाहुन अबै छलखिन हैं
अब बच्चा सबके पहले एक छोट छिन बिस्कुट रहे छलिए। कोन बिस्कुट रहे छोटे टाइप। मामा अबै छलखिन, मामा के जेबी से जे बिस्कुट निकलै छलिए आ तखन जे बच्चा सबके आनंद अबै छलिए, वो आनंद आई बड़का बड़का केक में नहीं छे। इसके लिए अतिथियों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आइए, बड़ी एक सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। राजाधिराज उनके मित्र। कभी वो ये नहीं कहते थे कि मेरा मित्र वो है। वो ये नहीं कहते थे मेरा मित्र है, मेरा सखा है। वो नहीं कहते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ये मेरा मित्र है। वो नहीं कहते थे। वो उनको भजते थे। वो परब्रह्म है, द्वारकाधीश है वो। और भगवान श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानते थे। आजकल क्या होता है, किसी के साथ में हमारी दोस्ती, थोड़ा लगता है कि भाई वो ML MP के साथ में थोड़ी बातचीत हो गई, हम अपना स्टेटस पे बड़ा उसके साथ में फोटो, उसका नाम, अरे वो तुम मुझसे मेरे साथ मिले हुए हैं, बातचीत किए हुए। अरे वो मेरे तो बचपन के छोटे लंगोटी हैं। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो लंगोटी कोई याद नहीं रखे होंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़े मंत्री हो गए। और उसके बाद हमारे मालूम नहीं इनके साथ तो मैं घुमाऊं भी रहा हूं। बड़प्पन तो वो है कि वो मंत्री आपको देखकर खड़े हो जाए, आकर गले लगाए, उसमें बड़प्पन है। ये बड़प्पन नहीं कि आप ऐसे ही। एक ब्राह्मण वो ये नहीं कहते थे मेरे सखा है। कृष्ण स्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। यहां ये नहीं दिए हैं कि सुदामा के सखा कृष्ण थे, यहां पर दिए हैं कि कृष्ण स्यासिद सखा। कृष्ण के एक सखा थे। और कैसे सखा थे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले। और प्रशांत आत्मा थे। भगवान तो शांत हैं, लेकिन उनके भक्त प्रशांत हैं। शांत आत्मा, जितेंद्रिया, समस्त इंद्रियों के ऊपर में। और उनकी एक पत्नी है, भागवत में उनका सुशीला नाम, कई जगह कल्याणी के रूप में नाम, कल्याणी, सुशीला, पतिव्रता। और ऐसी स्थिति घर की पूछिए मत। कितने शाम चूल्हे नहीं जलते थे, ऐसी स्थिति थी। कहीं किसी के पास में मांगने नहीं जाना, कोई दे गए। बच्चे रोते थे, माँ भूख लगी है, भूख लगी है। ईंधन तो चालू है, लेकिन ईंधन में से रोटी कैसे निकले? माँ कहती थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा। धीरे 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 जलावन समाप्त हो जाता, बच्चे रोते रोते सो जाते। प्रातः काल उठते, स्नान करके गायत्री के लिए, बस गायत्री के जप में से लग्न थी। धन्य है वो कल्याणी सुशीला। कभी कहती नहीं थी कि आप वहां से ये ले आओ। जो कल्याणी का ही फल था ना, अयाचक किसी से कुछ मांगना नहीं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। हमेशा गायत्री जप में संलग्न भगवान बाल कृष्ण को याद कर देते मनोमन मनोमन। कभी कुछ काम होता, सुशीला बैठ जाती, इनका जप पूरा होता,
एक दिन सुशीला रोती रोती, भगवान भगवान मुझे सुनने में आया है द्वारकाधीश और आप दोनों साथ में पढ़ते थे। हाँ देवी, साथ में पढ़ते थे। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान तो गए द्वारकाधीश को, मेरा मित्र मुझसे, मेरा सखा मुझसे मिलने आया। जो मित्र होता है ना वो मन की बात समझ जाता है। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो, मित्र जो है वो प्रेम की दवा होता है। एक बार व्यक्ति अपने पत्नी को जो बात नहीं कहता वो बात मित्र को कहता है। हाँ, मेरा मित्र आ रहा है, गरुड़ जल्दी से ले आओ। अरे कहाँ है द्वारकापुरी? सुधामापुरी से द्वारकापुरी तो कितनी दूर। दरिद्रता जो है वो व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ी बना देती है। पांव में बीमार पड़ा हुआ, फटे हुए हाथ टिक 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 टिक, कब पहुंचूंगा? श्रांत बैठ गए, थोड़ी नींद आ गई वट वृक्ष में। गरुड़ जी महाराज तुरंत द्वारकाधीश ले आए, द्वारका ले आए। और द्वारका आने के बाद पूछ, अरे भैया ये भैया ये कौन सी पुरी है? बोले अरे मालूम नहीं, ये द्वारकापुरी। अरे मैं द्वारकापुरी आ गया, मैं तो सुनता था बहुत दूर है, तो इतना ही नजदीक। अरे भैया ये बताओ द्वारकापुरी में जो नंद नंदन यशोदा नंदन है उसका महल कहाँ पर है? वो तो महल में रहने वाला। अरे ब्राह्मण देवता ऐसे बोलते हो आप? अरे वो राजाधिराज परम ब्रह्म द्वारकाधीश है, उनको नाम है उसका महल। अरे जो देख रहे हैं सभी उनका महल। पूरी द्वारकापुरी में सब उनका ही महल। देखे हाथ में लकड़ी ले, हाँ सुदामा देख रहे, लकड़ी टिक 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 टिक। और एक द्वारपाल के पास में देखा, अरे रे सोने का दरवाजा, हाथ में लकड़ी ले, डर रहे। ब्राह्मण देवता लकड़ी टिकती टिकती टिकती। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों का सम्मान होता है। द्वारपाल से ही पता चल जाता है स्वामी कैसा है। हमारे अनुचरों से पता चल जाता है कि वह श्रीमंत किस योग्य है। हाथ दिनो ब्राह्मण भगवान ले, हाँ मैं द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया, मेरा बचपन का मित्र है। और जैसे गया द्वार पर, और क्या बयान कर रहा है? भगवान बैठे हैं, सभा बैठी हुई है, और दूत आया और कहा कि ब्राह्मण हाथ में लकड़ी ली हुई, उसके मत्थे पर कोई पगड़ी वगड़ी नहीं है। शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फड़ी फटी सिलटी दुपटी, हर पाँव पाना की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकी सो वसुधा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा।
सुदामा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। हो और एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि मेरे सामने दूत कौन सी बात है, कैसे कह रहा है और मैं कैसे उसको सुनूं। याद आती है और जैसे पता चला सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा है तेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है तेरा, सखा घनश्याम है तेरा। न घबराओ कहीं जाकर न हारो, मन में कहो झांकी लाओ, दिया है द्वार हम दीन तुझे, और न भगवान घबराओ राजा कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ पल, रहे हैं साथ में कुछ पल, वही अधिकार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जय हो, बोलिए द्वारिकाधीश की। जय हो। हुई दुर्बल तेरी हालें, हुई दुर्बल मेरी हालें, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालें, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वार की थारे, अरे वो द्वार की थारे। सहारा साथ का भैया, सहारा साथ का भैया, छोड़ ऐसा आया है, तुम्हारा यार आया है।
अब निराश लगती है। जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ करके और भगवान की इस दिव्य झांकी का आनंद लेंगे। देखिए, जो आप मोबाइल पे बना रहे हो ना, वो YouTube चैनल पर जाकर देखिए, पूरा एकदम दिखेगा, ऐसे आप भी दिखोगे, है ना। इसलिए सभी शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की इस दिव्य झांकी का आनंद लेवे। जो यहाँ पे कार्यकर्ता है उनसे भी अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था को सुचारू रूप से आप बना करके रखें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की इस दिव्य झांकी का आनंद लें। और इसको अगर आपको देखना है तो महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, YouTube पे सर्च मारोगे, वहाँ पे ये सब आपको दृश्य मिलेगा। अभी तो लाइव दिख रहा है, तो आनंद लीजिए उसका, ठीक है। शांतिपूर्वक स्थान पर देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में,
जैसे द्वारपाल कह रहे हैं, सुदामा सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। जय हो ऐसा दिव्य आसन आज तक देखे नहीं थे। एकदम बैठे और उसके बाद में मित्र सब जितनी रानियां थी सब रानियों को आश्चर्यचकित हो रहा है, आज तक अपने आसन पर किसी को, और ये एक ब्राह्मण जिसके वेशभूषा का ठिकाना नहीं। मित्र मित्र, अरे रुक्मिणी रुक्मिणी जल्दी से जल लाओ जल लाओ, ये मेरे बचपन के मित्र, इनका पांव धोना है, जल्दी से जल लाओ जल्दी से जल लाओ। रुक्मिणी जैसे जल लाने गई, देरी हुआ और भगवान ने सुदामा के पांव में जो कांटे तुमको धोने के लिए जैसे दिए, वैसे पांव मल रहे हैं। मलते मलते देखिए, अरे इसमें तो कितने सारे कांटे लगे, और कैसे भगवान दीन बंधु हैं। और रुक्मिणी को देरी हुआ, भगवान ने अपने आंखों के अश्रु से सुदामा के चरण धोए, अपने दांत से सुदामा के पांव में रहे कांटे को निकाला। मित्र, ऐसे बिहाल विवाहन से भाई कंटक जाल लगे पग जोए, हाय महादुख आयो कहाँ तुम, आए तना की ते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी को आश्चर्य लगा, मैं थोड़ी देरी हो गई, भगवान ने इतने अश्रुपात आंसू बहाए, इनके चरण धुल गए। ये है कौन? रुक्मिणी रुक्मिणी जल्दी से पंखा झेलो जल्दी से। मित्र, आज कैसे मेरी याद आई। मित्र, बोले याद तो कब से आ रही थी, क्या करूं। बोले और सब घर में कुशल हैं? याद है आपको, हम दोनों जब पढ़ते थे तब आप जैसे उस समय थे वैसे आज भी ऐसे ही हो। अरे ब्राह्मण देवता शादी वादी भी किए कि ऐसे ही, हाँ
बूढ़े सन्यासी की तरह। अरे नहीं कन्हैया, कन्हैया शादी की उसी ने तो भेजा है तेरे पास। अच्छा मेरी भाभी ने भेजा है मेरे पास। ओ मेरी भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है। हाँ हाँ। अरे रे देखो आज तुम्हें देखकर गुरुकुल के दिन याद आ गए। हाँ साथ में पढ़ते थे ना, और साथ में कभी जलावन यज्ञ की काष्ठ के लिए भी हम। एक दिन याद है बहुत बारिश हो रही थी। हाँ मित्र याद है। और उसके बाद में क्या है, अरे उसके बाद में पानी इतना भर गया हम सब नीचे नहीं ऊपर चले। उसके बाद मित्र अरे इतना ठंडी लगा, पूरा शरीर कहाँ पर रहा था। हाँ आपको सब याद है। और कुछ चीज की आवाजें, अरे छोड़िए सब, समझ के छोड़िए। और तू बता तुम्हारे बाल बच्चे कन्हैया बोले रे के मैं अपना सब कुछ बताऊंगा। पहले ये बताओ जब भाभी ने भेजा है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा। और जैसे हुई वैसे पोटली अंदर जाती गई बगल में। अरे कुछ दिया होगा। अरे देखो 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 मैं समझता हूं ना बचपन की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं तुम्हारी की। झट से लाओ और तुरंत बगल से। अरे रे लाओ लाओ जल्दी से। इत्थं विचिन्त्य वसनाचिर बद्धान् द्विजयन् मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथक तंडुला। जैसे तंडुल पोटली खोले और पोटली खोलते ही सीधे तंडुल में एक फक्का मारा। और जैसे एक फक्का मारा उसके बाद में अरे रुक्मिणी देख रही है, अरे एक पक्का। और जैसे दोबारा पक्का मारने के तुरंत नहीं बस बस। ज्ञान से मुझे आपने मानो रुक्मिणी कह रही हो कि ब्राह्मण देवता हमारे द्वार आए हैं, कुछ प्रसाद लेके आए हैं द्वारकाधीश। ये प्रसाद अकेले अकेले ना खाओ, ब्राह्मण देवता के लाए गए प्रसाद हम सब पूरा परिवार मिलकर खाएंगे। आप अकेले अकेले क्यों खाएं? समझ गए। और उसके बाद में रुक्मिणी माता ने सुंदर इनके लिए व्यवस्था भोजन की। रुक्मिणी माता सब पंखा झेल रही है, भोजन किए, भगवान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। बहुत थक गए होंगे मित्र और पांव दबाते दबाते बैठे, पांव दबा रहे हैं। आज रुक्मिणी माता को लग रहा कि ये है कौन, जो त्रिलोकी नाथ स्वयं, जिनके चरण कमल का दर्शन करके हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि सब तपस्या करते तो भी इनके चरण कमल का दर्शन नहीं हो रहा है। आज वो श्रीहरि इनके चरण कमल दबा रहे, सुंदर शैया के ऊपर में विराजमान जैसे बैठे। अब इनके मन में द्वंद्व, नींद भी नहीं आई। कैसे नींद आता, कभी तो ऐसे बिस्तर पर सोए नहीं थे, और ऐसे बिस्तर पर सोने न सोने के कारण इनकी हालत खराब। पूरी रात विचार की, कल क्या कहूंगा, नहीं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं मांगूंगा तो नहीं, मैं अपना व्रत कभी भंग नहीं करूंगा। प्रातः काल हुआ, अब होता था मित्र को बोलूं कि मुझे जाने दे, कम से कम मैं ऐसा कहूंगा तो कुछ कहेगा रुक जाने के लिए, तो रुक जाऊंगा। कन्हैया कन्हैया अब हो गया, सुबह हो गया, अब मेरी इच्छा मैं जाऊं। अच्छा जाना है, हाँ जाओ। इनके मन में हुआ कि मैं जाने के लिए कहूंगा तो ये तो कहेंगे ना कुछ भाभी के लिए कुछ ले जाओ, बाल बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। और मैंने जाने के लिए ऐसा कहा और मैंने सहज भाव में कहा, वो कह रहे ले जाओ जाओ आप। पीछे पीछे, अच्छा ठीक है। अरे यदि तुम्हारी भाभी पूछेगी
तो मैं क्या कहूंगा? हाँ कन्हैया मैं क्या कहूंगा? अरे रे रे मेरा राम राम कहियो, मेरा राम राम कहियो। अच्छा अच्छा ठीक। फिर मन में हुआ कैसे कहूं, क्या कहूं? और धीरे 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 द्वार के पास इनको लगा कम से कम एक पीतांबर मिल जाता, पूछू कैसे, कहूं कैसे? हाथ में वही लकड़ी, जाऊं? हाँ हाँ जाइए जाइए, बाल बच्चे राह देखते होंगे, जाइए जाइए आप। सुदामा के मन में हुआ ठीक है, ऐसे बड़े लोगों के साथ में क्या कुछ बातें करूं। मन में विचार करते 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 सुदामा चले, अपने सुदामापुरी सुदामा चले जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं अच्छा वाह मुझे कुछ नहीं दिया, अरे रे वैसे भी मुझे मांगने की आदत नहीं, अब मैं कुछ मांग देता, मुझे दे देते और देने के कारण उसका स्मरण में भूल जाता, मुझे दे देते, अरे मैं उनका उपकार कैसे लौटाता। मन में विचार करते 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 सुदामा जी सुदामापुरी जैसे आए, वहां देखे जैसे उनका घर था, वहां तो एक सुंदर महल बना हुआ। सुदामा को लगा हाय रे मेरी, मैं गया द्वारका और यहाँ पर जो मेरी कुटिया थी वो भी कुटिया चली गई, किसी ने वहां बड़ा महल। और देख रहे जैसे देखे महल के आजू बाजू मेरी सुशीला, मेरी कल्याणी कहाँ गई होगी, मेरी कल्याणी कहाँ गई होगी। और देखते देखते उनको लगा अरे रे रे एक हाँ सुंदर सुशील महिलाएं हाथ में पूजा की थाली ली हुई। सुशीला समझ गई कि मेरे नाथ है, मेरी नाथ है, सुसज्जित होकर। अब इनको तो पता ही नहीं चली है मेरी पत्नी सुशीला है। कुछ द्रव्य मिलने के बाद में लोगों का रूप रंग ढंग सब चीज परिवर्तन हो जाता है। अब इनको लगता है कि मेरी सुशीला नहीं है, ये तो दूसरी कोई और है। जब नजदीक में आई सुशीला 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 सुंदर रूप में उनकी आरती उतारी, आई 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 स्वागत। अब इनको समझ में आया सुशीला ये सब, बोली ये सब द्वारिका। सुंदर सुशीला ने सुदामा ने स्वागत किया और उसके बाद में अपने महल में ले आए। इस तरह से सुदामा चरित की कथा। भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनानाथ हैं, दीनों के ऊपर में भगवान दया करते हैं। आगे की कथा आती है यदुकुल के संहार की। भगवान के पुत्रों में से एक पुत्र के मन में ऋषि के अपमान करने की भावना, उसके फलस्वरूप में ऋषियों ने शाप दिया और मुसलम कुलनाशनम, जाओ तुम्हारे पेट से एक ऐसा मूसल निकलेगा और सारे तुम्हारे कुल का नाश करेगा। और उसी मूसल के भगवान को बोले नहीं, मूसल का धीरे 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 छिल्ला बनाकर समुद्र में फेंक दिए और समुद्र में वैसा घास जन्मा। आपस में प्रभास क्षेत्र में मेला लगे, आपस में भिड़ गए, दोनों लड़ाई करने लगे और उसी घास से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते 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 भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को समझा रहे हैं। कोई उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं। बलराम जी को कह दिए कि अब समय आ चुका है, बलराम जी आप समुद्र के तट पे जाइए, योग मार्ग का आश्रय लेकर आप अपने धाम में जाइए, अब समय हो चुका है। भगवान के परम सखा मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव देखिए आज से 7वें दिन में यह द्वारका पूरी समुद्र के अंदर में विलीन हो जाएगी और इस द्वारिकापुर में जितनी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, वो जो बचती है उस सबको अर्जुन के द्वारा हस्तिनापुर भेज दी। और यहाँ भगवान स्वधाम गमन की सुंदर कथा आती है। भगवान बैठे हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अपने ठेहुने के ऊपर मेड़ी रखकर शिकारी को लगा कि किसी तोते का लाल लाल मुख, और दूर से शिकारी ने बाण मारा, भगवान के प्राणों में लगा, नजदीक आया, देखा भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान के नहीं नहीं नहीं, अब मेरा समय आ चुका है, तुम निमित्त बने हो, जाओ मैं तुम्हें। भगवान को बाण मारने वाले को भी भगवान ने सदगति दी, जाओ तुम मेरे नाम। समय आ चुका, सुंदर रथ आया,
भगवान के अस्त्र आयुध सब दिव्य रूप धारण करते हुए और दिव्य विमान के ऊपर में भगवान विराजमान होने के लिए जैसे आरूढ़ हुए उद्धम जोर भगवान भगवान भगवान, अब आपके बिना मैं जीवन कैसे जी सकता हूं, अब आपके बिना मैं जीवन कैसे जी सकता हूं। भगवान बोले उद्धव, जब तुम्हें मेरी याद आए, मुझे पाने की इच्छा हो, मेरा स्मरण हो तो और कहीं नहीं, एक काम करना, मैं अपना संपूर्ण स्वकीयम तेजा, मैं अपना संपूर्ण तेज भागवत के अंदर में दे देता हूं, और जब मुझे खोजने की इच्छा हो तो उससे भागवत में जाना, हर एक एक अक्षर में, हर एक श्लोक श्लोक में तुम मुझे पाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। समय हो चुका है 7वां दिन। राजा परीक्षित को सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करो। उपदेश पाकर राजा परीक्षित मुक्त हो जाता है। अब उनको तक्षक का भय नहीं होता है। आया तक्षक डसने के लिए, बीच में एक ब्राह्मण मिले। बोले ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा और मेरे पास में विषहरणी विद्या है। अच्छा, आप तक्षक के डसे हुए को जिला सकते? बोले हाँ। एक काम करो, मैं ही तक्षक हूं, मैं इस वृक्ष को डसता हूं। और जैसे डसे वैसे ब्राह्मण देवता ने तुरंत, और जैसा वृक्ष था वैसे पुष्पित पल्लवित फलित हो गए। ले ब्राह्मण देवता, जो विधि का विधान है उसी काटो, जाओ, तुम धन की इच्छा रखते हो। तक्षक ने ब्राह्मण देवता को धन दिया, वहां से विदाई की। और यहाँ पर इतनी यहाँ पूर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण के सिवाय राजा परीक्षित के पास में कोई जा नहीं सकता। एक ब्राह्मण फूल की टोकरी लिए हुए, और उसी फूल की टोकरी में तक्षक ने कीट का रूप अंदर प्रवेश किया। और ब्राह्मण देवता जैसे गए राजा परीक्षित को पूजा के लिए पुष्प देने, वो पुष्प जैसे दिए वैसे ही तक्षक नाग ने अपना विशाल रूप प्रकट किया। और विशाल रूप प्रकट करके राजा परीक्षित को अपने अंदर में पकड़ ले, जकड़ लिया, और अपने मुखाग्नि से गरलाग्नि जहर की अग्नि को ऐसे फड़ मारा। फड़ मारते ही राजा परीक्षित वहीं पर उनके प्राण पखेड़ उड़ गए, और तक्षक नाग आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस तरह से उसके बाद में भागवत के श्रवण के फलस्वरूप में तक्षक के डसने के बाद में भी राजा परीक्षित को लेने के लिए दिव्य रथ आया। और दिव्य रथ के ऊपर में भगवान के पार्षदों सहित भगवान के परम धाम में न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसे परम धाम को चले गए। इस तरह से भागवत की कथा बहुत है। समय को देखते हुए अब हम विराम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति नित्य नियम पूर्वक 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, वह जीवन के अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये भागवत की कथा है। आप सभी लोगों ने एकाग्र चित्त से भागवत की कथा सुने कि नहीं सुने? हाँ या तो ना तो बताइए, सुने कि नहीं सुने? सुने? सब लोग हाथ ऊंचे कीजिए जिन लोगों ने सुना। वाह, भगवान की बड़ी कृपा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साधु की भक्तन संगत कथा की कटे कोटि। जो व्यक्ति एक क्षण भी एकाग्र चित्त से मन को शुद्ध पवित्र निर्मल शुद्ध बुद्ध करके भगवान की भागवत की कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको पुत्र नहीं होता है उसे पुत्र होता है। जो दीन दुखी होता है उसको भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो बंधन में पड़ा हुआ होता है, संकट में पड़ा हुआ होता है, उसका संकट दूर होता है। किस भाव से हम कथा सुनते हैं उसकी प्रधानता है। भागवत की कथा दुनिया के सुख वैभव को भोगने के लिए नहीं, भागवत की कथा है भगवान के चरणार वृंद को बिंद को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आप लोगों ने
नियमबद्ध एकाग्र चित्त शांत चित्त पूर्वक भागवत की कथा सुने, इसके लिए आप सभी का आभार। समय को देखते हुए अब हम कथा के विराम की तरफ जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भागवती कथा को विराम की तरफ आगे बढ़े, उससे पूर्व मेरी इच्छा है चतुश्लोकी भागवत का पाठ करने से, बोलने से संपूर्ण भागवत का पाठ करने का, संपूर्ण भागवत का वांचन करने का, संपूर्ण भागवत का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो क्या आप लोग मेरे साथ में बोलना चाहेंगे? चाहेंगे बोलना? अवश्य। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग भागवत कथा सुने ना, एक दिन सुने, 2 दिन सुने, 7 दिन सुने, नियम पूर्वक सुने, नियम नहीं ज्ञात हुआ तो फिर भी सुने, घर बैठे सुने। यस्मिन कस्मिन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से आप लोगों ने भागवत कथा सुनी, इसके फलस्वरूप में कुछ न कुछ इस कथा के विराम के समय में नियम लेना चाहिए। कुछ देना पड़ता है ना, कथा सुनने के बाद कुछ देना पड़ता है ना, तो एक नियम देना है। आप लोग को एक नियम लेना है। लेंगे? कौन कौन आदमी नियम लेंगे भागवत कथा के श्रवण के रूप में? लेंगे ना नियम? अब बताइए कि कौन सा नियम लेंगे? कौन सा नियम लेंगे? आज से झूठ नहीं बोलेंगे। होगा? होगा? आज से झूठ नहीं बोलेंगे। अरे एक ही सत्यवादी हरिश्चंद्र अभी तक इतिहास में हुए हैं, दूसरे नहीं हुए। अच्छा चलिए, एक नियम ले लेना चाहिए। आज से हम लोग मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। होगा? होगा? नहीं होगा ना? कथा छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटे। बोलो राधे राधे। चलिए वो कोई बात नहीं, मोबाइल लेंगे, बातचीत करने के लिए जरूरी होती है ना, जरूरी आवश्यक होती है ना। कब कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मोबाइल है। लेकिन मोबाइल से हम फेसबुक नहीं देखेंगे। होगा? नियम नहीं होगा ना? अरे पंडित जी आपकी कथा आपको मुबारक, हमको क्या लेना देना, हम तो फेसबुक इंस्टा चलाने वाले हैं। हाँ? चलाएंगे ना? बोलो नदिया के पानी नदी है जो। क्यों? सही है ना? पंडित जी आपकी कथा आपको मुबारक, मुझे ये सब नियम में नहीं पढ़ना है। लेना है कि नहीं लेना है? ये देखो, अब किसी को बोलेंगे कोई हाथ नहीं उठाएगा। अरे चलिए कोई बात नहीं, आज से हम बाजू वाले की निंदा नहीं करेंगे। होगा? होगा? अरे उसके घर का कचरा मेरे पास में आए तो मैं छोड़ सकती हूँ? बोलो राधे राधे। नहीं होगा ना? अभी कभी कभार मान लीजिए अभी नियम ले लिया और घर जाते ही कुछ नया पुराना बाजू वाले से हुआ, तब क्या करोगे? एक छोटी सी बात एक कह दूं, उसके बाद में समय तो ज्यादा हो गया है, मेरा काम ही है टाइम ज्यादा ले लेना। हाँ, बड़ा रोग है हमें, समय की मर्यादा नहीं रहती। इन लोग भी मेरे ऊपर में थोड़े थोड़े हाँ इधर उधर, कभी कभी तो लंका कांड की चौपाई भी हमारे साथ में होती रहती है। आप समय का क्या ले रखते? एक बात कह दूं, उसके बाद में कहूं या फिर आगे चतुश्लोकी आरंभ करूं? कह दूं एक बात। ऐसे कथा हो रही थी, एक पंडित जी ने घर में कथा किया और फिर सेठ जी से कहा कि सेठ जी देखो आज 7वां दिन कथा का संपन्न हुआ, हवन इत्यादि हो गए, आपने दान दक्षिणा बराबर, लेकिन देखिए कथा के बाद में एक संकल्प लेना चाहिए, कोई नियम लेना चाहिए। बोले पंडित जी ये सब हमसे नहीं हो,
ये मैं कुछ नियम में बंध जाऊं और फिर मैं नियम का पालन नहीं करूं, मुझे अच्छा नहीं लगे। आपको दान दक्षिणा और चाहिए तो और मैं दे दूं, लेकिन मैं कोई नियम वियम के चक्कर में पड़ने वाला नहीं। बोले नहीं, ये कैसे होगा, नियम तो लेना ही पड़ेगा। 7 दिन आपने नियम निष्ठा से किया, तो नियम निष्ठा से किए हुए काम को नियम में लेना पड़ता है। बोलो जो इच्छा हो आपको। अरे भागवत का एक श्लोक तो रोज पढ़ने का, एक माला ओम नमो भगवते वास। बोले नहीं हो, देखिए मेरा ऑफिस का काम होता है, कभी मैं कहाँ जाता हूँ नहीं जाता हूँ, कभी कभी तो कितने दिन स्नान नहीं होता है, ट्रेन में सफर करना पड़ता है, मैं बोल दूं और मुझसे नहीं आ सकता। बोले नहीं, कुछ न कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। अब ये सेठ जी लेने के लिए तैयार नहीं है, पंडित जी छोड़ने के लिए तैयार। अब सेठ जी को गुस्सा आया, बार बार मैं मना करता हूं तो फिर भी नहीं मानते। अच्छा ठीक है। और सेठ जी थोड़े से झुंझुलाए और बोले देखिए पंडित जी आपकी इच्छा है, आप कह रहे नियम लेने के लिए, तो मेरे घर के बाजू में कुम्हार का घर है ना, मैं नियम लेता हूं कि रोज उसको देखूंगा तब खाऊंगा। बोले ठीक है भाई, ये नियम तो ले लो, रोज तुम कुम्हार को देखो उसके बाद में भोजन करो। पंडित जी चले गए। सेठ जी का रोज का काम, छत पे जाते कुम्हार चाक चलाता, भोजन कभी कभी ब्रश करते करते, कभी कभी टहलते, कभी इधर उधर जाते चौक चौराहे पर, जहां रोज का काम था। अब ये बात तो खाली सेठ जी को मालूम, सेठानी घर में जाने हैं, आजू बाजू वाले किसी को पता नहीं। एक दिन हुआ क्या कि सेठ जी को बड़ा इमरजेंसी काम, कोई बहुत बड़ा डील होने वाला था और जल्दी से इनको ऑफिस जाना था। और संजोग बस उस दिन कुम्हार नहीं था। कुम्हार कहाँ गया? गए उसके बच्चे बेटे से पूछे, बेटा पिताजी नहीं दिख रहे। बोले हाँ पिताजी गए हैं वहां पे, हाँ उस चौर में मिट्टी लाने के लिए, साथ में बैलगाड़ी लेकर गए। अरे वो तो चौर तो बड़ा दूर है, मुझे तो जाना है। क्या कुछ काम था? नहीं कोई काम नहीं। अच्छा ठीक है। अब सेठ जी फटाफट जल्दी से कपड़े पहन के एकदम बड़े कदम बढ़ाते गए। और इधर कुम्हार गया मिट्टी लाने के लिए, मिट्टी लाते खोद रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, और खोदते थोड़ी सी खेत नीचे हो गई, और नीचे हो जाने के कारण दूर से दिखाई नहीं पड़े। अब तो सेठ जी का नियम था कि देख ले, हो गई बात। और धीरे से कुदाली से खोदते क्या हुआ कि वो कुम्हार जो जिस पावड़े से खोद रहा था, जिस कुदाली से खोद रहा था, टन टन कुछ आवाज है। वो कुम्हार बड़ा गंभीरता से उसको दिखने लगा, टन टन आवाज है। नीचे बैठ गया, लगा उसको, पहले तो लगा कि पत्थर वत्थर है, फिर कुछ तो ऐसे लगा कि कुछ अलग प्रकार का आवाज है। देखा कुछ भरा हुआ, खजाने से भरा हुआ एक घट धीरे से निकाला, और देखा उसमें और भी दूसरा भी दिखाई पड़ रहा है, दूसरा भी धन से भरा हुआ, दोनों एकदम मटके सोने से भरे हुए। पहले मिलते थे ना खजाने, गड़े हुए खजाने जिसको बोलते हैं, आज भी किसी के भाग्य में होते हैं तो कुछ खोते हैं। अब ये खोद रहा था, देख रहा था कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, और इधर देख रहा था, और देखते खड़ा हुआ और इधर सेठ जी भी जल्दी देख रहे थे, कैसे दिखाई पड़े, मैं भगवान मेरा डील का टाइम हो रहा है। और जैसे खड़ा हुआ कुम्हार, और सेठ जी ने देख लिया कुम्हार को, जोर से सेठ जी बोले मैंने देख रखना, एक धन से भरा हुआ घट आपका और एक धन से भरा हुआ घट मेरा। सेठ जी बोले मैंने ये नहीं देखा। तो बोले आप, सेठ जी बोले मैंने ये नहीं देखा। तो बोले आप क्या? बोले देख लिया। अरे मैंने तो आपको देखा, इसके लिए मैं बोल रहा देख लिया। अरे मुझे देखा? तो बोले हाँ, ऐसे मेरे घर भागवत की कथा हुई थी, और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मैं आपको देखूं नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, अब भोजन नहीं करूंगा तो जाऊंगा कहीं नहीं, इसके लिए आप घर नहीं थे, और आपको ढूंढते। कुम्हार बोला मैंने दे दिया, आपने देख लिया, मैंने दे दिया। आज सेठ जी की आंखें खुल गई। एक कुम्हार को देखने के लिए मैंने ऐसा संकल्प लिया तो मुझे धन से भरा हुआ घड़ा मिला। आज यदि मैं भगवान को देखकर भोजन करने का संकल्प लिया होता तो निश्चित एक दिन मुझे ठाकुर जी मिलते।
कुछ संकल्प ले लेना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, प्रयास कर रहा था। कथा के अंतर्गत कुछ ऐसे मन में संकल्प लेना चाहिए, उस संकल्प को हमारे द्वारिकानाथ पूर्ण करें। आइए समय को देखते हुए हम चतुश्लोकी भागवत की तरफ आगे बढ़ें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री द्वारिकाधीश की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग जो ढीले ढीले बैठे हैं थोड़े स्वस्थ हो जाए, कमर को सीधी कर ले, हाथ जोड़े, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए चतुश्लोकी 4 श्लोक भागवत, इस भागवत का हम सब लोग पाठ करेंगे। भगवान नारायण के चरणों में यह भागवत संपूर्ण अर्पण करते हुए विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप लोग बोलिए। बोलिए अहम एवा एवा स मेवाग्रे मेवाग्रे नान्यद नान्यद यद यद सद सद सत सत परम परम पश्चादहम पश्चादहं यदेतच्च यदेतच्च योव एव शिष्येत शिष्येत सोऽस्म्यहं सोऽस्म्यहं हृदीर्थं तीर्थं यत् यत् प्रतीयेत दीयेत न न प्रतीयेत दीयेत चात्मनि आत्मनि तद्विद्या तद्विद्या दात्मनो आत्मनो मायां मायां यथा यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु भूतेषु चा वचेष्वनो वचेष्वनो प्रविष्टानि 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 तथा तथा तेषु तेषु न तेष्वहं तेष्वहम् एताव एताव देव देव जिज्ञास्यं जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासु जिज्ञासु नात्मनः आत्मनः अन्वय अन्वय व्यति यति रेकाभ्यां एकाभ्यां यत यत स्यात् स्यात् सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वदा नाम नाम संकीर्तनं संकीर्तनं यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख दुःख शमनस् समनस् तं तं नमामि नमामि हरिं हरिं परं परं पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् 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 मुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते तत्सत् तत्सत् श्री कृष्णार्पणं कृष्णार्पणम् अस्तु अस्तु तत्सत् तत्सत् श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
समस्त कथा के रूप में भगवान श्री हरि हैं। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में इन 7 दिनों में भागवत कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना कर, पुष्प को दिव्य भव्य माला की कल्पना कर, यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त समाज के साथ में भगवान श्री बाल कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करते हुए कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। अस्तु। जय श्री राधे। आज कथा का विराम दिवस और कथा पूर्ति की ओर। आरती से पूर्व मैं कुछ सम्माननीय मातृशक्ति का नाम उच्चारण करता हूं, जिनके सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा की जो प्रथम दिवस में शोभा यात्रा रही, उनका विशेष सहयोग रहा। तो मातृशक्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। समय का ध्यान रखते हुए नाम उच्चारण के साथ शीघ्र से शीघ्र आप मंच पर पधारें। श्रीमती रूपा मिश्र राजदीप सोसाइटी से मंच पर आए। व्यास जी महाराज से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती संजू निषाद, उनसे भी आग्रह व्यासपीठ पे आए। श्रीमती मनीता झा, उनसे भी आग्रह मंच पर आए, व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती रिंकी अमन मिश्र, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी व्यासपीठ पर आए। श्रीमती रीमा जी चौधरी जो साई नगर से हैं, उनसे भी अनुरोध है कि व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती रूपम राकेश झा नवरत्न से पधारे हुए आप भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती कविता अंजनी पांडे नवरत्न, उनसे भी आग्रह अनुरोध है कि आप शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन जिन मातृशक्ति का नाम उच्चारण हो रहा है, कृपया शीघ्रता से आप मंच पर आए। समय को मध्यस्थ रखते हुए शीघ्र से व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती डिम्पल तोमर और मुकेश जी, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा रही थी, मातृशक्ति का बड़ा विशेष सहयोग उसमें रहा था। इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राधे। कुछ ही समय में हम सभी हरिभक्त व्यास जी महाराज का भी पूजन करेंगे। सभी पधारे हुए श्रोतागण, आप सभी को भी व्यास जी महाराज का पूजन का शुभ अवसर प्राप्त होगा। उसके उपरांत हम सभी आरती, महाआरती करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ति दिवस की आरती करेंगे। मातृशक्ति के सम्मान के बाद मैं कार्यकर्ताओं और श्रीमती रूपम वरुण जी झा, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी शीघ्र मंच पर आएं और परम पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। और तदोपरांत हमारे जो यजमान हैं, मुख्य यजमान, उनसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आकर के सर्वप्रथम व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। यथावत आप अपने श्रद्धा सुमन भेंट स्वरूप व्यास जी महाराज को प्रदान करें। उसके उपरांत सभी हरिभक्त भी व्यास जी महाराज का हम सभी पूजन करेंगे। मुख्य यजमान हमारे श्रीमान महारुद्र जी ठाकुर, श्रीमान अंजनी जी पांडे, श्रीमान रमेश जी झा और श्रीमान कृष्णकांत जी झा,
इनसे अनुरोध है। और श्रीमान अंजनी पांडे जी नवरत्न, ये पूज्य महाराज श्री का व्यासपीठ पर आकर के पूजन करें। तदोपरांत सभी हरिभक्त श्रोता व्यास जी का, परम पूज्य महाराज जी का पूजन करेंगे और फिर हम महाआरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं कि कथा वार्ता हरि कीर्तन नाम चिंतन नाम संकीर्तन जो भी हम स्वर्ण करते हैं ना, तो यथा भेट स्वरूप यथा दक्षिणा उसको अधूरा माना गया है। यथाशक्ति श्रद्धा सुमन अर्पण करने पर उसका पूरा पुण्य फल जो है हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। उसके उपरांत होली का भजन, होली नृत्य और फिर हम महाआरती करेंगे। मुख्य यजमान परिवार से सभी से विनंती है कि आप शीघ्र मंच पर आकर के परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करें। उसके उपरांत तो सभी हरिभक्त भी पूजन करेंगे। इसी बीच में आपको अवगत करा दूं कि कल भागवत महापुराण की पूर्णाहुति होगी। सुबह 7:30 बजे से पूजन एवं हवन इत्यादि प्रारंभ हो जाएगा। सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजन होगा। उसके उपरांत हवन होगा। हवन की पूर्णाहुति का समय 10 बजे का रखा गया है। सवेरे 10 बजे पूर्णाहुति होगी हवन की, और फिर संध्याकालीन 70 मतलब रात्रिकालीन में श्रीमद् भागवत हवन की पूर्णाहुति के उपरांत महाप्रसाद का विशाल एवं भव्य आयोजन होगा। उसका समय भी कार्यकर्ताओं द्वारा आपको अवगत करा दिया जाएगा। जिन त्रिशक्तियों का सम्मान हो चुका है वो कृपया क्रमबद्ध होकर आगे बढ़ते जाएं। और इसी बीच में श्रीमान नारायण ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वह भी मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे जो अंजनी भैया हैं उनके पिताश्री हैं। अन्नपूर्णा भंडार इन्हीं के सहयोग से चल रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। आशा करता हूं कि भगवान भवानी शंकर महामृत्युंजय महारुद्र महाअघोर महाकाल महाराज की विशेष कृपा दृष्टि आपके जीवन में सदैव बनी रहे। व्यास जी महाराज का मुख्य यजमान के द्वारा पूजन, और इसी बीच में कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, श्रीमान अंजनी भैया, श्रीमान वरुण जी झा और श्रीमान अमित जी झा, इनसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर के हमारे पधारे हुए आर्टिस्ट टीम का स्वागत करेंगे। मुख्य यजमानों से अनुरोध है कि आप शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करें, ताकि सभी हरि भक्तों को पूजन के लिए आमंत्रण बुलाया जाए। श्रीमान महारुद्र जी ठाकुर, अंजनी जी पांडे, रमेश जी झा, कृष्णकांत जी झा और अंजनी जी पांडे नवरत्न, इनसे अनुरोध है कि आप व्यास जी महाराज का पूजन करें। और व्यास जी महाराज के पूजन उपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा आर्टिस्ट टीम, हमारे बीच पधारे हुए कलाकार विभिन्न प्रांतों से, और उनका सभी का स्वागत करेंगे। जिनका स्वागत करेंगे श्रीमान अंजनी भैया, श्रीमान वरुण जी झा और श्री अमित जी झा। उनसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। और सभी का स्वागत होने के उपरांत जब हम करेंगे तो महाराज जी के द्वारा ही सभी को प्रसाद वितरण होगा। तो गुरुदेव से मुखारविंद से इतने दिनों ने हमने सभी कथा स्वर्ण की, तो आज फलस्वरूप फल तो हम लेकर के गृह स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे।
सभी भक्त पूजन करेंगे। और अब व्यास जी के पूजन के उपरांत हमारे कलाकार आर्टिस्ट लोगों का सम्मान। जय श्री राधे। सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको परिचय भी करवाते जाता हूँ साथ में। जो सर्वप्रथम जिनकी मधुरमय वाणी से हम सुंदर सुंदर भगवान के भजन, सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति पिछले 7 दिवस से निरंतर दे रहे हैं, शिवम, श्रीमान शिवम जी, जो अपनी जसवी वाणी में, मधुरमय वाणी में हम स्वर्ण करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाएं। इनके भजनों से हम सभी नृत्य कर रहे थे ना 7 दिवस तक, तो इनके लिए सुंदर सुंदर तालियां। अब देखिए, आर्टिस्टों ने 7 दिन तक के हम सभी को मधुरमय भजन सुनाए, तो इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम श्रीमान शिवन जी, सर्वप्रथम श्रीमान शिवम जी, इनका स्वागत। उसके उपरांत तबला पर जो अपनी छाप छोड़ रहे हैं पिछले 7 दिवस से, श्रीमान सागर जी, ये भी चित्रकूट से पधारे हैं। और हमारे शिवम भाई ये भी चित्रकूट से पधारे, राम जी की नगरी है ना, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। उसके उपरांत आगे जो ढोलक पर विराजमान हैं श्रीमान जितेंद्र जी, ये भी भगवान राम जी की नगरी से पधारे हैं, चित्रकूट धाम से ढोलक पर अपनी छाप छोड़ रहे पिछले 7 दिवस से, इनके लिए भी जोरदार तालियां। उसके उपरांत जिनकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही है, ऑर्गन पे, श्रीमान करण जी, और जो विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की तरंगे हमको सुमधुर तरंगे सुना रहे हैं, श्रीमान करण जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और उससे आगे जो ऑक्टोपेड पर विराजमान है श्रीमान ऋषि जी, ये भी श्रीधाम चित्रकूट से पधारे हैं, और हम सभी का मधुरमय प्रस्तुति से हमारे सामने प्रस्तुत हैं, उन भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच में देखिए एक मातृ शक्ति भी विराजमान है, शक्ति स्वरूपा, कन्या स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, श्री वरुण जी झा की सुपुत्री प्रार्थना झा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। इन्होंने तो मिथिला भाषा में एक भजन 2 दिन पूर्व सुनाया था, हमको बड़ा आनंद आया, तो इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। और माँ भगवती, माँ सरस्वती की विशेष कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी आशा हम सभी करते हैं। इनका भी स्वागत। इसके उपरांत जो दूर बैठे हुए हमारे सभी श्रोताओं का जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं अपने मीडिया यंत्र के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर लाइव निरंतर इस कथा का प्रसारण हो रहा है, वो श्री श्याम जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे, कन्हैया की नगरी से। तो उनको भी मैं मंच पर आमंत्रण करता हूं कि आप आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। और उनकी टीम में हैं श्रीमान हरि किशन जी, जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वह भी मंच पर, व्यासपीठ पर आकर के अपने सम्मान ग्रहण करें। और तदोपरांत हमारे बीच पधारे हुए पंडित जी महाराज, जय श्री राधे, नागपुर
नागपुर से पधारे हुए डॉक्टर श्री, नागपुर से पधारे हुए पंडित जी श्री सतीश जी शास्त्री, जिनकी देखरेख में, जिनके मैनेजमेंट में ये श्रीमद् भागवत कथा सुचारू रूप से पिछले 7 दिवस से निरंतर प्रवाह कर रही है, उनका भी सम्मान सभी तालियां बजाएंगे। और अपनी वेदों की वेद ध्वनि और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करना और सुंदर वेद ध्वनि के इस 7 दिन में भागवत भगवान के सुंदर वेदों के मंत्रों से यह पूरा पंडाल जिनकी सुंदर ध्वनि से गुंजायमान होता था, ऐसे हमारे मुकेश भैया, इनके लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे, जिनके द्वारा आप हम सभी सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर आवाहन, सुंदर स्तुति सुनते थे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जय श्री राधे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। इसके उपरांत देखिए, जो आपको दिव्य झांकियों के माध्यम से भगवान के दिव्य झांकियों दर्शन हम सभी थे पिछले 7 दिवस दिव्य झांकियों का हम ले रहे थे। हमारे बीच पधारे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान शंभू जी और श्रीमान कन्हैया जी, जो झांकी के स्वरूप में भगवान के दिव्य स्वरूपों का हमको दर्शन लाभ प्राप्त करवाया, उनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि उनका भी ससम्मान करें। उसके उपरांत श्रीमान धर्मेंद्र जी मिश्रा और श्रीमान लाल बाबू जी, जिन्होंने दिव्य व्यंजन बना करके जो अन्नपूर्णा से हम सभी भक्तों का प्रसाद खवाया, उनसे भी, उनका भी सम्मान, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमान संजीव जी राय, जो हमारे लाल बाबू के सहायक हैं, और उनका भी सम्मान, और उनको भी आमंत्रण है, आप भी मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। और जिनके द्वारा इस भव्य मंडप का निर्माण किया गया, हमारे सोनू भाई, वृंदावन टेंट हाउस, इनको भी मैं आमंत्रण करता हूं कि आप भी मंच पर आकर के और अपना सम्मान स्वीकार करें। और जो ध्वनि यंत्र, हमारे जो साउंड वाले भैया हैं, श्रीमान मोन्टू भाई, जिनके द्वारा जो हमारी वाणी को आप तक के पहुंच पा रही है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। इनके सहयोग से मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं और ऐसे ही इनको दिव्य निरंतर अग्रसर अपने जीवन पथ पर होते रहें और महाकाल महाराज की विशेष कृपा बनी रहे। और उनके पिताजी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं, आपका भी हमारे कार्यकर्ता टीम स्वागत करेंगे। और अंजनी जी ठाकुर हमारे, जिनकी तरफ से ये जो दिव्य अन्नपूर्णा भंडार नित्य निरंतर चल रहा है। और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य महोदय और हमारे अंजनी जी ठाकुर जी के पिताजी का सम्मान करेंगे, अंजनी जी पांडे। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। जय श्री राधे। अब मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आचार्य महोदय श्रीमान
श्रीमान नटवर जी झा पंडित जी महाराज, पंडित जी श्री नटवर जी झा, श्रीमान विमल जी, उनसे मैं विनम्र करवत अनुरोध करता हूं कि आप व्यासपीठ पर आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। और हमारे बीच पंडित जी महाराज श्री केशव जी झा, इनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान धर्मेंद्र जी मिश्र, इनसे आग्रह करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान धर्मेंद्र जी मिश्रा, श्री लाल बाबू, इनके सहायक संजीव जी रॉय और राकेश जी झा नवरत्न से पधारे हुए, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर के व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे राम जी मंदिर के ट्रस्ट धर्मेंद्र जी भाई, उनसे भी अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आएं और परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके उपरांत सभी हरिभक्त व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे और व्यास जी महाराज के हाथों से ही आप सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे आज के दिन, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पूजन के उपरांत गुरु महाराज से फलस्वरूप जो आशीर्वाद मिलता है उसको ग्रहण करने से अपने जीवन को कल्याण की प्राप्ति होती है। और इसी बीच मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि कल सवेरे 7:30 बजे से भगवान का पूजन और हवन होगा और रात्रिकालीन 8 बजे विशाल भंडारा महाप्रसाद का भव्य आयोजन होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा श्रवण करते हैं उसको महाप्रसाद ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, उससे उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी जो हरिभक्त हैं, कल रात्रि 8 बजे से भंडारा यहाँ पे प्रारंभ होगा, तो सभी भंडारा महाप्रसाद में आप पधार करके भोजन ग्रहण करें, महाप्रसाद ग्रहण करें। और सभी का सम्मान के उपरांत हम व्यास जी महाराज के पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि व्यवस्था कुछ इस प्रकार बनानी जाए ताकि सभी हरिभक्त व्यास जी महाराज तक पहुंच करके आशीर्वाद ग्रहण कर सके, सदा सुमन अर्पण कर सके। इस दिव्य कथा का लाइव प्रसारण परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल, जिसका नाम है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह, उस पर नित्य निरंतर प्रवाह हो रहा है। तो आप सभी वहां पर इस दिव्य आयोजन का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा को एकाग्र होकर सुनने से और उसको मनन चिंतन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको कुछ प्रसंग अच्छा लगे, कुछ दिव्य झांकी भगवान की अच्छी लगी हो, YouTube चैनल पर जाकर के आप उसको पुनः देख सकते हो। ये नित्य निरंतर सेव रहेगा। अब मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी भक्तों को महाराज जी के पूजन के लिए क्रमबद्ध होकर के आगे पूजन के लिए भेजा जाए। जिनको भी पूजन करना है आप खड़े होकर के क्रमबद्ध होकर के आ सकते हैं। और जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी की मुखारविंद से जय श्री राधे।
और जो श्रीमान धर्मेंद्र जी झा है उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए। नाम में कुछ त्रुटि की वजह से मिश्रा बोला उच्चारण किया गया, तो आपसे अनुरोध है श्रीमान धर्मेंद्र जी झा कि आप मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। और अब मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप क्रमबद्ध होकर के थोड़ा सुचारू रूप से व्यवस्था बना करके रखें और एक एक क्रम से सभी हरिभक्तों को व्यास जी महाराज तक के पूजन के लिए भेजते जाएं। श्री राधे। महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, सभी दिव्य कथाओं का रसास्वादन करवाया जाता है। तो जिस किसी भी भक्त के मन में इच्छा हो, अपने नगर में, अपने घर पर, अपनी सोसाइटी में, तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी का निवास आपके ही शहर में है, श्री राम राज्य सोसाइटी में, श्री राम जी मंदिर में, कड़ोदरा, सूरत, गुजरात। और परम पूज्य महाराज जी का जो YouTube चैनल है, वहाँ से भी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। YouTube चैनल पर जाने पर वहाँ पर आपको श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और भी दिव्य कथाएं जो महाराज जी के द्वारा हुई हैं, उन कथाओं का रसास्वादन वहाँ आप कर सकते हैं। आगामी कथाओं की जानकारी भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। YouTube चैनल का नाम आध्यात्म ज्ञान प्रवाह है, तो उस पर आप निरंतर श्रवण कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि क्रम से सभी मातृशक्ति और सभी श्रोताओं को क्रमबद्ध होकर के भेजें। जिनका पूजन हो गया है उनसे अनुरोध है कि आप आगे बढ़ करके प्रस्थान करें, ताकि दूसरे भक्त भी आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करें। जय श्री राधा। व्यास जी महाराज के पूजन के उपरांत हम होली उत्सव भी मनाएंगे। भगवान कृष्ण का होली उत्सव, होली भजन, और उसके बाद में आज भागवत की विराम दिवस की महाआरती होगी। महाआरती होने के बाद हम गृह स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल के शेड्यूल में मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि कल 7:30 बजे से आवाहित देवी देवताओं का पूजन एवं हवन प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे हवन की पूर्णाहुति रहेगी और रात्रिकालीन सत्र में 8 बजे से महाप्रसाद, भागवत जी का भंडारा प्रसाद, महाप्रसाद होगा, तो आप सभी अवश्य ग्रहण करें। जय श्री राधे। जिनका पूजन हो गया है वो कृपया आगे बढ़ते जाएं और अन्य भक्तों को भी पूजन का मौका देवें। जिन भक्तों को व्यास जी महाराज का पूजन करना है वो अपने स्थान से खड़े होकर के और क्रम में जाएं, ताकि शीघ्रता से आपका पूजन हो। महाराज जी के हाथ से आप फलस्वरूप करें। महाराज जी के द्वारा आपको फलस्वरूप आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसको आप ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा होने के बाद महाप्रसाद का बहुत महत्व बताया गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण इस पुरुषोत्तम मास में तो दान कर्म का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए जो भी भक्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहता है, वो हमारा कार्यकर्ताओं द्वारा जारी काउंटर पर अपना सहयोग प्रदान कर सकता है और उचित वहां से रसीद प्राप्त कर सकता है। व्यास जी महाराज का पूजन होने के उपरांत फूलों की होली, होली का भजन, उसमें नृत्य सभी हम करेंगे, आनंद लेंगे और फिर भगवान की दिव्य
महाआरती आज हम पूर्ति दिवस पर करेंगे। जय श्री राधे। जिनका व्यास जी से पूजन हो गया है उनसे अनुरोध है कि कृपया आप आगे बढ़ते जाएं, और जिनका पूजन नहीं हुआ कार्यकर्ताओं द्वारा उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करके व्यास जी महाराज का पूजन करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ मित्र मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण यह सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन, जिसमें श्रीमान राकेश जी झा जो अध्यक्ष पद पर हैं, श्री जयप्रकाश जी झा उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमित जी झा सचिव महोदय, वरुण जी झा संयोजक महोदय, श्रीमान अंजलि जी पांडे सह संयोजक, श्री नवीन कांत जी झा खंजाची, श्री रतन जी चौधरी सह खंजाची, श्री रमन जी झा प्रचार प्रसार मंत्री, श्री सूर्या सैनी कार्यकारिणी के सदस्य, श्रीमान समुद्र सिंह जी सदस्य, श्रीमान सूर्या सैनी सदस्य, श्रीमान विकास जी झा सदस्य, श्रीमान रोशन जी चौधरी सदस्य, श्रीमान आलोक पाठक जी सदस्य, श्रीमान भोलू चौधरी जी सदस्य, श्रीमान ओम प्रकाश जी झा सदस्य, श्रीमान प्यारेलाल जी झा, श्रीमान प्यारेलाल जी मिश्रा सदस्य, श्रीमान सुभाष जी झा सदस्य, श्रीमान राहुल जी यादव सदस्य, श्रीमान राहुल जी तिवारी सदस्य। इनके लिए जोरदार सुंदर सुंदर सभी इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इनके अथक प्रयास से ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का विशेष आयोजन हो पाया, संभव हो पाया है। इसलिए इनके सभी तालियां। और व्यास जी महाराज के पूजन के उपरांत हम सभी होली के सुमधुर भजनों पे नृत्य करते हुए भागवत महापुराण की दिव्य आरती करेंगे। तदोपरांत आरती लेकर के अपने गृह स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। तब तक के लिए एक सुंदर सा भजन हमारे शिवम भाई की तरफ से एक बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति और महाराज जी का पूजन। श्री राधे। काजर डारों की किरा, काजर डारों की किरा, जिस मादे हूँ लगा इन नैनन में मोर श्याम बसे, तो भला दूजा कौन समा। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, तो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग
रुलाया उसी ने हंसाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने रुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने रुलाया उसी ने हंसाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने रुलाया, उसी ने हंसाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। दीवा की चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी वा की चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। जय हो। श्री राधे। सभी भक्त पूजन के उपरांत आरती करके अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान करें। तब तक के सुंदर भजन का आनंद लेवे। व्यास जी महाराज का पूजन भी साथ में सभी करें। जिनका पूजन नहीं हुआ है कृपया शीघ्र मंच के समीप आ जाएं और व्यास जी महाराज का पूजन करें। फिर हम सभी दिव्य आरती करके गृह स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जय हो। हरि बोल। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन जला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया, चैन चुरा के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन जला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया, चैन चुरा के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया श्याम सैन जला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, मोरे बंग वाला मिल गया, मोरे बंग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। जय हो। जिनका पूजन नहीं हुआ है कृपया शीघ्र मंच के समीप आ जाएं। जय श्री राधे। पूजन के बाद दिव्य आरती करेंगे, तदोपरांत गृह स्थान प्रस्थान करेंगे। जिनका पूजन नहीं हुआ है कृपया जल्द से जल्द व्यासपीठ के समीप आइए।
हिय में समाओ तेरे बिना श्याम सुन चैन नहीं पाऊं। बांके बिहारी मेरे दिल में समाओ तेरे बिना श्याम सुंदर चैन न पाऊं। बांके बिहारी मेरे हिय में बसाओ तेरे बिना श्याम सुन चैन नहीं पाऊं। लगन लगी मेरे मन में ढूंढ रही निधि मन में, लगन लगी तेरे मन में ढूंढ रही निधि मन में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जय श्री राम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए व्यास जी महाराज का पूजन हो रहा है। जिन भक्तों का पूजन नहीं हुआ है कृपया शीघ्रता से मंच के समीप आ जाएं। व्यास जी महाराज का पूजन के उपरांत हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। आरती कर करके अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान करें। आज कथा का विराम दिवस है, तो जिन भक्तों का, जिन श्रोताओं का, जिन हरि भक्तों का, जिन वैष्णव जनों का व्यास जी महाराज का पूजन अभी तक नहीं हुआ है कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। इसके बाद में हम आगे की रूपरेखा की तरफ प्रस्थान करते हैं। कल की सूचना एक बार पुनः आपको अवगत करा दूं। सवेरे 7:30 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, तो हमारे मुख्य यजमान 7:30 बजे से पूजन करेंगे। आवाहित देवी देवताओं का ध्यान पूजन, उसके उपरांत हवन होगा। हवन के बाद में पूर्णाहुति, और 10 बजे तक पूर्णाहुति का समय रखा गया है। उसके उपरांत रात्रिकालीन 8 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल एवं भव्य भंडारा महाप्रसाद होगा, जिसमें आप सभी महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत का महाप्रसाद ग्रहण करना अनंत कोटि पुण्य प्राप्त करने के समान है। तो आप अवश्य पधार करके भोजन महाप्रसाद ग्रहण करें और इस दिव्य कथा को आप पुनः स्मरण कर सकते हैं। परम पूज्य व्यास जी महाराज के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर, और जो कथाएं प्रभु जी की हो चुकी है उनकी भी बहुत सी झलकियां वहां पर विद्यमान है, तो उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है, श्री शिव महापुराण भी है, श्री रामचरितमानस भी है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी है। दिव्य दिव्य कथाएं वहाँ पे विद्यमान है। तो आप YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर जाकर उसको स्मरण कर सकते हैं, उसका रसास्वादन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। और महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव पुराण, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् महापुराण की दिव्य कथाओं का रसपान करवाया जाता है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हो वह अवश्य संपर्क करें। महाराज जी आप ही के शहर में निवास करते हैं, राम राज्य सोसाइटी, श्री राम जी मंदिर कड़ोदरा में, वहाँ पर आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं।
जय श्री राधे। हेलो। और इसके उपरांत हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य के कार्यकारिणी कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिनका मैं नाम उच्चारण करता हूं उनसे अनुरोध है आप शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राकेश जी झा अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र से मंच पर आइए व्यासपीठ पर। देखिए कार्यकर्ता की ये टीम है ना, इनके अथक प्रयास से ही जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा श्रवण की है, इन लोगों का बहुत परिश्रम है जिसके द्वारा ये आज संभव हो पाया है। तो इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने हरि भक्तों ने पावन पुरुषोत्तम मास में इस दिव्य कथा का रसास्वादन करके अपने जन्म को धन्य किया है। तो उनके अथक परिश्रम के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन इनका। और उनसे अनुरोध करूंगा आप शीघ्र से मंच पर आए। श्रीमान राकेश जी झा अध्यक्ष महोदय, जी झा सचिव, श्रीमान वरुण जी झा संयोजक, श्रीमान अंजनी पांडे जी सह संयोजक, श्रीमान नवीन कांत जी झा खजांची महोदय, श्रीमान रतन जी चौधरी सह खजांची, श्रीमान रमन जी झा प्रचार प्रसार मंत्री, श्रीमान सूर्या जी सैनी सदस्य, श्रीमान समुद्र सिंह जी सदस्य। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप समय को देखते हुए शीघ्र मंच पर आएं। श्रीमान सूर्या जी सैनी, श्रीमान विकास जी झा, श्रीमान रोशन जी चौधरी, श्रीमान आलोक जी पाठक, श्रीमान भोलू जी चौधरी, श्रीमान ओम प्रकाश जी झा, श्रीमान प्यारेलाल जी मिश्रा, श्रीमान सुभाष जी झा, श्रीमान राहुल जी यादव, श्रीमान राहुल जी तिवारी, यह श्रीमान अभिषेक जी झा, ये कार्यकर्ता हैं हमारे श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ता। इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और इनको मंच में आमंत्रण किया आप आकर के व्यास जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। और आशा करता हूं कि ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे, इस पथ पर आप नित्य निरंतर अग्रसर रहें, जिससे सभी का समाज में कल्याण हो। श्रीमान मुकेश जी झा हमारे कार्यकर्ता के सदस्य, मुकेश जी चौधरी, श्रीमान अजीत जी झा, उनसे भी अनुरोध है कि आप शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान राकेश जी झा नवरत्न से पधारे हुए, उनसे भी अनुरोध है कि आप शीघ्र मंच पर आएं, व्यासपीठ के सम्मुख आएं और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। इन लोगों के नित्य निरंतर अथक प्रयास, बहुत परिश्रम से यह दिव्य और भव्य आयोजन संभव हो पाया है, जिसका हम श्रोताओं को इसका पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के बाद में हम आरती की ओर प्रस्थान कर देंगे। आज पूर्ति दिवस है, विराम दिवस है, थोड़ा समय का विलंब। इसी बीच हमारी जो पिछले 7 दिवस में अपने मधुरमयी वाणी से भजनों की प्रस्तुति दे रही है भगवती स्वरूपा प्रार्थना झा, उसकी वाणी में एक सुंदर सा भजन और उसके बाद में हम दिव्य आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। हेलो। हो मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर
जय श्री राधे। अरे कार्यकर्ताओं के सुन ले वृषभान किस गोरी। आइए ये अंतिम भजन और हम लोग वृंदावन की होली की तरफ चलेंगे, तो सभी खड़े हो जाइए आप अपनी जगह में और ठाकुर जी होली खेलेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बरजोरी 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 रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव के कुंवर कन्हई, कौन गाँव के कुंवर कन्हई, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे। और सभी हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली है होली है, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली खेले तू बीरा बीरज में, होली खेले तू बीरा बीरज में, होली खेले होली खेले तू बीरा बीरज में, होली खेले तू बीरा, होली खेले तू बीरा बीरज में, होली खेले तू होली है। नंदगांव का छोरा आया बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा आया बरसाने की खोरी, बन्ना बन्ने बन्ने होली है होली खेले अधुवीरा बीरज में, होली खेले अधुवीरा, होली खेले रघुवीरा बीरज में, होली खेले रघुवीरा।
रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो गोपाल खेलते बोला सारा होली रे होली आई होली आई होली आई मस्ती चाई मस्ती चाई मस्ती चाई होली आई होली आई होली आई मस्त जाई मस्त जाई सुन ले रस होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गलिन में बरसाने की कुंज गलिन में वृंदावन की गुंज गलिन में बरसाने की गुंज गलिन में होली ठाकुर जी नाच रहे हैं और एक भक्त नाच रहा है, बाकी सब देख रहे हैं। सभी हाथ उठाइए, देखिए कल से आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप हाथ उठाइए, क्या आप नाचिए। कब प्रभु की कृपा कब होती है और कब ये सुंदर भागवत में आनंद लेने का मजा प्राप्त होता है। तो एक बार सभी हाथ उठाइए, पीछे वाले भी, और झूम के होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की गुंज गलिन में घुलवाया है, मैंने केसर रंग बुलवाया है होली का मौसम आया है, होली का मौसम आया है मैंने केसर घुलवाया है, होली का मौसम आया है। बुलवाया होली का मौसम आया सुन ले ब्रजभान किशोरी जो तुमों से न खेली होरी, सुन ले ब्रजभान किशोरी जो तुमों से न खेली होरी। तो दिन मेरी गड्डी हो जाए, तो तेरी मेरी गड्डी हो जाएगी, तो तेरी मेरी गड्डी हो जाए हो। मनमोहन खेल रहे होली, मनमोहन मनमोहन खेल रहे होली, मनमोहन खेल रहे होली, मनमोहन मनमोहन खेल रहे होली, मनमोहन। सभी हाथ उठाइए, भजन की अंतिम भक्ति है। आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बन जोड़ी रे आज विरज में होली रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया, आज
हरि लाल की। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान द्वारिकाधीश के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। मुख्य अनुरोध है आप व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ति दिवस की आरती हम सभी करेंगे और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए इस दिव्य आरती का आनंद लेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सप्ताह अनुष्ठान आज संपन्न हुआ। कल हवन होगा और 10 बजे पूर्णाहुति होगी हवन की, और रात्रिकालीन सत्र में 8 बजे से महाप्रसाद भंडारा होगा, जिसमें आप सभी को महाप्रसाद ग्रहण करना है। और कल से श्रीमद् भागवत संपन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर याद आए तो क्या करेंगे, क्या करोगे? हाँ, उसको पुनः देखने के लिए क्या करेंगे? YouTube चैनल ओपन करेंगे और उसमें क्या देखेंगे? अध्यात्म ज्ञान प्रवाह। आप लोग बताइए, शिवम भैया को तो पता है, आपको पता है कि नहीं? बोलिए, देखें कौन सा। जय श्री राधे। कौन सा चैनल है? अध्यात्म ज्ञान प्रवाह है। बोलिए, देखें। हाँ, ये कथा वहां पर सेव रही है, सेव हो गई है। जिस भी दिन की आपको कथा श्रवण करनी है, आप जाकर आप कथा श्रवण कर सकते हैं। अब सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े मस्ती में झूमते हुए, ताली सेवा देखते हुए, तन मन को पवित्र करते हुए, एकाग्र करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और विराम दिवस की आरती हम सभी करेंगे। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री मददेवी भागवत महापुराण एवं श्री शिव महापुराण, श्री रामचरितमानस इत्यादि कथाओं का वाचन एवं रसास्वादन करवाया जाता है। तो जो भी हरिभक्त श्रोता, वैष्णवजन, विद्वज्जन इस दिव्य कथा करवाने के इच्छुक है अपने नगर में, अपने ग्राम में, अपने शहर में, तो अब से संपर्क कर सकते हैं। व्यास जी महाराज फी के नगर में रामराज्य सोसाइटी गोड़ादरा श्री राम जी मंदिर में विराजमान होते हैं, तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती करेंगे। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आप किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया काउंटर पे आप सहयोग, जो भी जिस प्रकार का आपका सहयोग है, तन मन एवं धन से जैसा भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं, और उचित टोकन रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण
रस रस विधान की आरती अति पावन पुराण हो। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कलिमल कलिमल मथानी त्रिताप निवारणी चरणों नदियों में भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी शुभ अवसरी हरि चरित्र गान की हो। विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विमल विराट विवेक विकासिनी भगवत रास प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की हो। परमहंस मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी भूमि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी की चरण प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम नमस्तस्मै वराहाय लीलयोदर्धीमहि कुरुमध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामो हि महाबाहो रघुवीरं महोबलं गजेन महतायन्तं ब्राह्मणचन्द्रावर्तानमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नो विष्णु तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ यस्याग्रे त्रुटमलमलण्डटण्डटण्डटण्ड तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुमं खङ्ग 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 दंसं दंसं दुडंसं दुहिडुहितगितां धूपकं भूयनालं ध्यायास्ते विप्रगाहे शवसति शबला साधुवचन्द्रचूड नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री बालकृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री व्यास जी महाराज की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री आज ज्ञानंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे।